अध्याय 1751 ड्राइंग पछतावे की आह में ये चेन ने दुनिया में कदम रखा है। उनके पीछे वे आंखें विस्मय में थीं। प्यार में फंसा हुआ महसूस करना, इतने कम समय में बच निकलना और सम्राट और शिष्यों को हराना आसान नहीं था। दूसरों को सहना और दर्द सहना कितना कठिन है। दुनिया यह मानने लगी कि यूचरिस्ट ये चेन का अपराजित रिकॉर्ड न केवल ताकत पर आधारित था, बल्कि पत्थर की तरह लोहे का भी था। अनजाने में बहुत से लोग झाओ यू को देखने में मदद नहीं कर सके। अगर आप बुरी आत्माओं के बारे में बात करते हैं तो यह चाचा ये चेन के बराबर है। ये दो सामान बहुत स्वाभाविक मत बनो, एक दूसरे के खिलाफ लड़ता है। एक लड़ाई सफेद क्रिकेट को हरा देती है, दो सर्वोच्च बहुत बेशर्म बनाती है। अचानक बहुत से लोगों ने दाढ़ी रखी है और वे अपने दिल में खुद से कह रहे हैं, इन दो कुतिया के साथ खिलवाड़ मत करो। यहां तक कि सर्वोच्च चेहरा भी झुकने की हिम्मत करता है और क्या करने की हिम्मत नहीं है। झाओ यू खांसा, मुड़ा और चला गया, और यह सब लाओजी के बारे में था। मिंग को भी सूखी खांसी होनी चाहिए, वह पहले से ही बहुत गर्म था। झाओ यू के साथ युद्ध के बाद आग यिन काओ डिफू में फैल गई और चोर शर्मनाक था। उनकी यात्रा के दौरान आगंतुक भी एक एक करके चले गए। जाने से पहले वे जी मिंगशान को सम्मान देना नहीं भूले। कई लोग बड़बड़ाते भी हैं, सम्राट वास्तव में शांत है। जी मिंगशान के सामने केवल बैयू था और वह थोड़ा हंसा। रक्तरेखा के संदर्भ में उसका रक्तरेखा असीम रूप से होंगुआंगवानफे के करीब है। एक अर्थ में यह प्राचीन पवित्र शरीर से बेहतर है। पृष्ठभूमि पर वह एक सम्राट और एक भिक्षु है। ताओवाद की शुरुआत से उन्हें अमर कानून विरासत में मिला, जिसकी तुलना ये चेन नहीं कर सकता था। खेती के मामले में वह सैकड़ों वर्षों से पवित्र है और उसका दायरा अर्चन में पहुंच गया है। केवल एक निशान है, यानी अर्ध पवित्र राजा, और ये चेन से भी अधिक शक्तिशाली। हालांकि वह हार गई थी। सभी लाभों पर कब्जा करने के आधार पर वह पूरी तरह से हार गई थी। तथाकथित अहंकार एक मजाक बन गया। उसने ये चेन को कम आंका। उसके दिमाग, वास्तविक युद्ध क्षमता और दूरदर्शिता ने उसे पूरी तरह से कुचल दिया, और हार अपरिहार्य थी। पहाड़ों के बाहर लोग हैं, पहाड़ों के बाहर पहाड़ हैं, ये युग बहुत असाधारण है। एक बार फिर उसने अपना सिर असहाय रूप से हिलाया और एक बच्चे के रूप में शीर्ष पर खड़ी हो गई, लेकिन वह अदूरदर्शी थी क्योंकि वह बहुत ऊपर खड़ी थी। खुद को सोचते हुए उसने भी अपनी सांस पकड़ी और उसका अनुसरण किया। ये चेन का लड़का इतना भयंकर था कि उसे स्थिति की परवाह नहीं थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई और उसे ठीक होने में समय लगा। दुनिया में ये चेन धीरे धीरे चलती हुई छोटे बांस के जंगल में पहुंची। सम्राट हुआंग वहां थे, इत्मीनान से बैठे, भगवान के बिना एक पीढ़ी, सादे कपड़े पहने, अमर पवन हड्डियां, चुपचाप चाय पी रहे थे। छोटे ये चेन, मैंने पूर्वजों को देखा है। ये चेन ने सलाम किया। आओ और बैठो। दी हुआंग ने धीरे से मुस्कुराया। ये चेन 6 महीने के अंतराल के बाद फिर से आगे बढ़ा और दी हुआंग के सामने बैठ गया। हालांकि वह सर्वोच्च था, लेकिन उसके पास कोई राजसीपन नहीं था। उसे बहुत सम्मानित होना चाहिए। सर्वोच्च की एक पीढ़ी वास्तव में उसके लिए व्यक्तिगत रूप से चाय डाली। इनमें से अधिकांश चीजें बाहर चली गईं, किसी ने विश्वास नहीं किया। ये चेन को देखते हुए जीवन के उतार चढ़ाव, सम्राट हुआंग आहें भरने से नहीं बच सके। ये चेन का अंत इस तरह हुआ, सब उसके कारण हुआ। सर्वोच्च में भी प्रेम है। वह युझान से कितना प्यार करता है, वह जानता है कि ये चेन चुलिंग से कितना प्यार करता है। ये चेन उसकी मनस्थिति जानता है। हालांकि वह फिर से कोशिश करने में संकोच नहीं करेगा। इसे दोष दें, 6 पुनर्जन्म बहुत भयानक है। ये क्रूर है। हालांकि यह प्रक्रिया क्रूर है, ये चेन को बचा सकती है और उसकी मदद कर सकती है। बहुत समय पहले वह हार गया और ये चेन को नहीं चाहता था, लेकिन हार भी गया। पुराने पछतावे ने पूर्वजों को मार डाला है और भविष्य की पीढ़ियों को मरने नहीं देना चाहिए, भले ही साधन क्रूर हो। वरिष्ठ, मैं एक ऋषि बन गया हूं, क्या मैं स्वर्ग वापस जा सकता हूं? ये चेन ने कहा। उसकी आवाज कर्कश थी और वह उतार चढ़ाव को छिपाने में असमर्थ था। उसे मत जाने दो, सम्राट ने लंबे शब्दों में कहा। रख दो। रख दो, ये चेन ने कहा, एक मुस्कान को निचोड़ने की कोशिश करते हुए। बहुत दूर की बात थी और उसका दिल हल्का सा दुख रहा था। तुम जाने देना चाहते हो या नहीं, ये तुम्हारे अपने शब्दों से तय होता है। जूनियर ने नीचे रखा और वरिष्ठ से मुझे बाधाओं से गुजरने देने के लिए कहा। तुम्हारी वर्तमान स्थिति में मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता, सम्राट ने एक धीमी आवाज में गरिमा के साथ कहा। तो
मैं स्वर्ग कब वापस जा सकता हूँ? ये चेन ने पूछा। सम्राट हुआंग ने एक शब्द भी नहीं कहा और बस अपनी आस्तीनें फड़फड़ाई। अगले ही पल उसने एक महिला को देखा जो जियाओजुलिन में दिखाई दी। ध्यान से जांच करने पर यह बैजी थी, उसके सम्राट की शिष्या। बाइक शुन लड़खड़ा गया, बस बॉर्डर में आया और ठीक होने के लिए तैयार था, लेकिन सांस लेने से पहले उसे सम्राट हुआंग द्वारा लाया गया। इसे भी निर्वस्त्र होना चाहिए, अन्यथा ये शर्मनाक है। ये लड़की बहुत हैरान है। मुझे नहीं पता कि दिहुआंग ने उससे क्या करने के लिए कहा। ये चेन और भी उलझन में है। मुझे नहीं पता कि दिहुआंग कहाँ गाता है। आप एक सफेद उल्लू कब खींच सकते हैं और आप बाधा से कब गुजरेंगे? दोनों की हैरान आंखों के नीचे सम्राट हुआंग उठे, अपनी आस्तीन छोड़ दी और उनका शरीर कदम से कदम भ्रामक हो गया जब तक कि वह गायब नहीं हो गया। ये चेन ने भौहें सिकुड़ी, थोड़ा हैरान, बस इतना सरल। बाय ये की अभिव्यक्ति काफी अजीब थी। मास्टर ने उसे एक मॉडल बनने के लिए बुलाया। ये थोड़ा आश्चर्य की बात है। यहाँ ये चेन ने कलम और कागज निकाल लिया था और हवा में लटका दिया था। बाय यान ने बस अपने बालों को सुलझाया और बैठने के लिए जगह ढूंढी। ऐसा पहली बार हुआ था। ये चेन की आंखें शांत थीं, उनकी आंखों में जरा सी भी भावना नहीं थी। उसने बाय जी की ओर देखा और फिर हाथ हिलाते हुए शांति से चित्र बनाया। बाय यान उदासीन दिख रही थी, एक मूर्ति की तरह गतिहीन। समय समय पर उसने अपनी आंखें उठाईं और ये चेन की ओर देखा। उसने हमेशा मास्टर को लक्ष्य बनाया है और वादा किया है कि वह एक दिन अपने मास्टर से आगे निकल जाएगी। पवित्र शरीर ये चेन का उदय उसके लिए एक और लक्ष्य बन गया। सम्राट दाव सर्वश्रेष्ठ के लिए लड़ रहा है। केवल उसे हराकर ही वह शीर्ष पर चढ़ सकता है और केवल उसे हराकर ही वह सम्राट हुआंग से आगे निकलने के योग्य हो सकता है। बांस का जंगल शांत हो गया, केवल हवा की एक किरण बह रही थी। अकेले बैठकर और अकेले पेंटिंग करते हुए ये दृश्य थोड़ा अजीब है। कुछ समय पहले दोनों दुनिया के बाहर लड़ रहे थे। कितना समय बीत गया है और यह एक पूरा टुकड़ा है। माहौल वास्तव में शर्मनाक है। ऐसे आदमी द्वारा देखा जाना वास्तव में अप्राकृतिक है। वह यहाँ ईमानदारी से नहीं बैठेगी जब तक कि उसे एक शिक्षक द्वारा आदेश न दिया जाए। समय हर मिनट और सेकंड बीतता गया। ये चेन के स्ट्रोक जोश से भरे थे। सफेद स्क्रॉल पर एक महिला का प्रोटोटाइप रेखांकित किया गया है। ये चेन का चित्रकार अभी भी अच्छा है। पेंटिंग्स जीवंत हैं, एक मुस्कान और बालों के निशान के साथ, सभी बहुत अभिव्यंजक हैं। मुझे नहीं पता था कि वह कब रुक गया। उसने जो पेंटिंग्स बनाई हैं, उन्हें घूरते हुए उसकी अभिव्यक्ति मंद थी, उसकी आंखें मंद थीं। तुमने अभी तक पेंटिंग पूरी नहीं की है। बाय यान ने ये चेन को देखा। ये चेन ने एक शब्द भी नहीं कहा, जैसे कि उसने सुना ही न हो। वह अभी भी पेंटिंग को देख रहा था और वह देख सकता था कि उसकी आंखों में आंसू थे। बाय यान ने भौहें सिकुड़ी, कुछ किया, एक चित्र बनाया और वह रो पड़ा। या क्या ये लड़की इतनी बहुत अच्छी लग रही है? ये चेन मुस्कुराई, अवचेतन रूप से अपना हाथ उठाया और धीरे से चित्र को सहलाया। उसकी आंखें कोमलता से भरी थीं, बिल्कुल अपनी पत्नी को देखने जैसी। जैसे ही मैं ड्राइंग खत्म कर लूंगी, मैं चली जाऊंगी। बाय यो अब और नहीं बैठ सकती थी। जू उत्सुक थी और जैसे ही वह ये चेन के पास से गुजरी, उसने अवचेतन रूप से नीचे देखा और ये चेन की पेंटिंग पर नजर डाली। मैं ये भी देखना चाहता था कि ये चेन ने उसे क्या चित्रित किया है। ये देखना बहुत ही आकर्षक था, लेकिन साथ ही आंसू भी बहाए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसने उसे वहीं रोक दिया। चित्र में वह स्पष्ट रूप से एक और महिला है। अधिक सटीक होने के लिए ये नए ब्रिज गॉड है, चूलिंगर। कुछ समय के लिए सफेद दाना की छाती लहरा रही थी, उसकी आंखों में चिंगारियां खिल रही थीं और ऐसा लग रहा था कि जल्दबाजी का संकेत था। बूढ़ी औरत वास्तव में बेकार है, इतने लंबे समय से बैठी है, महसूस कर रही है कि आप मेरी शक्ल का अनुसरण कर रहे हैं, अन्य महिलाओं को चित्रित कर रहे हैं, बहुत कष्टप्रद है। मैं बस पूछना चाहता हूं, मेरे अस्तित्व का क्या मूल्य है आपका साथ देने के लिए? आपने मुझे नहीं खींचा, आपने इसे पहले ही कह दिया। ये चेन जो चुप था, उसके दिल में कोई विदेशी बात नहीं थी और उसे कभी नहीं लगा कि बाई ये उसे देख रही है और वह जोड़ी आंखें जो लोगों को खा जाती हैं। वह अभी भी पेंटिंग को देख रहा था, चू लिंग की पेंटिंग। वह नहीं जानता था कि वह एक सफेद मैगपाई को चित्रित कर रहा था, लेकिन भूत ने चू लिंग को चित्रित करने के लिए तारांकन 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 भेजा, जो उसका वर्णन करने का एकमात्र तरीका था। जाहिर है वह चू लिंग को भूल नहीं सकता, न ही वह सबसे प्यारी महिला को नीचा दिखा सकता है।
पेंटिंग करते हुए भी वह उसके जैसी दिखती है। वह इसे कैसे जाने दे सकता था? वह महिला थी जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करता था। 300 साल के रिश्ते के साथ उसने कहा कि वह इसे जाने देगी और उसे लगा कि वह ऐसा नहीं कर सकती। अध्याय 1752 शून्य बिंदु चिंता बाय ये चली गई, घुटन महसूस हुई और उसे गंभीरता से संदेह हुआ कि ये चेन ने पिछली घटना के लिए जानबूझकर उसके खिलाफ प्रतिशोध लिया था। वापस जाओ। जैसे ही वह बांस के जंगल से बाहर आया, उसने खर्राटे लिए। ये सम्राट हुआंग है, मुझे नहीं पता कि लोग कहाँ हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वह जानता है, उसका प्रशिक्षु, वह सबसे अच्छा जानता है और एक पिक चुनना चाहता है। मास्टर, आप ये क्यों नहीं समझते कि आप मुझे क्यों चित्रित करना चाहते हैं? प्रीफेक्चर में बहुत सारी महिलाएं हैं, बस एक को खोजें। वैकल्पिक रूप से मैं एक क्लोन के रूप में रहूंगा, देवता की कोई जरूरत नहीं है। बाय यान का पेट इतना घमंडी है, भले ही वह हार गई हो, फिर भी वह एक सर्वोच्च प्रशिक्षु है। यह एक तरह का अभ्यास है, आप आधे रास्ते में हार मत मानो। सम्राट हुआन का प्रवचन अभी भी इतना उग्र और राजसी है। बाय यान ने एक गहरी सांस ली और मास्टर के आदेश की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं की। वह मुड़ा और बदसूरत दिखने वाले छोटे बांस के जंगल में वापस आ गया। छोटे बांस के जंगल में ये चेन को पहले से ही पेंटिंग मिल गई है और एक बार फिर से एक कलम खींचता है। यहां तक कि अगर यहां कोई सफेद क्रिकेट नहीं है तो वह भी पेंट कर सकता है। बाय कियान की खूबसूरत छाया को उसने देवताओं के समुद्र की तरह ब्रांड किया है, बिल्कुल एक वास्तविक व्यक्ति की तरह। हालांकि इससे पहले कि वह लिखता, लड़की वापस आ गई। हुई वापस आ गई, लेकिन ये चेन को घूरती रही। अगर यह सम्राट हुआन के आदेश के लिए नहीं है तो वह फिर से फूल जाएगी और ये चेन से लड़ेगी। परी, आपको यहां रहने की जरूरत नहीं है, ये चेन धीरे से बोला। क्या आपको लगता है कि मैं चाहता हूं? बाय यान ने ये चेन की तरफ देखा, अपने बालों को ठीक किया और फिर अपनी जगह पर बैठ गई। बाय याओ के हाव भाव देखकर ये चेन को खांसी आ गई और डिम सम में कमी आ गई। अगर आप इसके बारे में सोचें तो यह वाकई बेबुनियाद है। वैसे भी वह एक सम्राट और एक भिक्षु है जो खुद एक मॉडल बनाने आया था और उसे चेहरा दिया, लेकिन वह थोड़ा लापरवाह था। पेंट जल्दी करो, मैं व्यस्त हूं, बाय यान ने धीरे से कहा। लड़की की खूबसूरत आंखें बहुत अभिव्यंजक हैं, मानो कह रही हो, थप्पड़ मारने की हिम्मत करो, मानो या न मानो, बूढ़ी औरत ने तुम्हें अपने हाथ की हथेली से तोड़ दिया। ये चेन शर्मिंदा थी, उसने अपना ब्रश उठाया और उसे नाजुक स्याही में डुबो दिया। एक गहरी सांस लेने के बाद उसने लिखा, एक एक स्ट्रोक, रेखाएं, स्ट्रोक, बिल्कुल मास्टर। बाय यान स्थिर बैठी है, हिलती नहीं है, बर्फ की सुंदरता की तरह। बैठते समय आधी रात से परी की रोशनी की एक किरण गिर गई और उस पर गिर गई, उसे कैद कर लिया और उसे वहीं बंद कर दिया। ये फिर से सम्राट हुआंग है, इसलिए उसने बीमा की एक परत जोड़ी और उसे प्रतिबंधित कर दिया। जैसा कि उसने कहा, यह अभ्यास है, पीसना उसकी मनस्थिति है और इस बार वह और ये चेन एक दूसरे को संयमित कर रहे हैं। बाय यान शांत नहीं है, वह कुछ नहीं कह सकता, वह हिल नहीं सकता। जितना अधिक मैं इसके बारे में सोचता हूं, उतना ही मैं मास्टर से असंतुष्ट हूं। मैं आपके द्वारा उसे संयमित करने का विरोध नहीं करता। मेरी चोटों के बारे में क्या? ये चेन द्वारा मारा गया। बोलते समय ये चेन तैयार था, लेकिन वह मोहित था। जाने की जरूरत नहीं है, ये चूलिंग है, लेकिन ये सजीव है, लेकिन उस कलम और स्याही में सफेद स्याही का कोई निशान नहीं है। विपरीत, बाय यान की आंखें चमक उठी और वह आकर देखना चाहता था। हालांकि ये चेन को इस तरह देखकर उसे देखने के लिए दौड़ने की जरूरत नहीं है। ये निश्चित रूप से चूलिंग है, ये चूलिंग होना चाहिए, अन्यथा बच्चे की आंखों में आंसू नहीं होंगे और वह बहुत अद्भुत है। एक आह के साथ ये चेन ने स्क्रॉल बंद कर दिया और फिर से कलम उठा ली। जियो झुलिन फिर से शांति में अकेले बैठे, अकेले पेंटिंग करते हुए। बाय यान बोल नहीं पा रही थी, ये चेन ने एक शब्द भी नहीं कहा, चुप रहना भयानक था। जिस गति से वह पेंटिंग करता है वह तेज है, एक के बाद एक। हालांकि वे सभी चूलिंग हैं और उन्हें बाय यान ने बिल्कुल भी नहीं छुआ है। अगर उन्होंने वास्तव में एक दूसरे को छुआ है तो यह है, वे दोनों महिलाएं हैं। बाय यान पहले से ही रोना चाहता था और वह घायल हो गया था और आंतरिक चोटें भी जुड़ गई थीं। पीड़ा, वास्तविक पीड़ा उसके मूल्य को समझने लगी। ये चेन को पेंट करने नहीं देना, बल्कि ये चेन को पेंटिंग करते देखना। यह पागलपन है कि यह उसके लिए कुछ भी नहीं लगता है। यहाँ ये चेन एक और तस्वीर में बदल गई, सुंदर और खूबसूरत, लेकिन इसमें कुछ भी गलत नहीं था।
जाहिर है यह अभी भी चूलिंग था। बाय यान ने अपनी आंखें बंद कर ली और जब वह आगे देखती तो वह पागल हो जाती। ये चेन ने स्क्रॉल को पकड़ लिया, उसे लंबे समय तक देखा और आंसू के साथ हंसा। हालांकि यह एक चित्र स्क्रॉल है, ऐसा लगता है कि असली चूलिंग एक मुस्कान और एक मुस्कान के साथ उसकी सभी आत्माएं हैं, जैसे कि स्मृति में। लेकिन वह आखिरकार एक पत्नी थी और अब उससे प्यार नहीं करती थी। वह समझने लगा कि तथाकथित रिश्ता बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। वह वास्तव में ये भी समझ गया कि वह पूर्वज सम्राट हुआन के उद्देश्य को समझता है और वह नहीं चाहता था कि वह स्नेह के साथ 6 पुनर्जन्मों से गुजरे। एक हवा चली, उसके लंबे सफेद बाल हिल गए। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, एक ब्रश उठाया और पेंट करने के लिए स्याही में डुबोया। स्ट्रोक की यह जोड़ी धीमी है, चिंताजनक या उबाऊ नहीं है और इसमें लंबा समय लगता है। ये पूरे 3 दिनों तक पूरा नहीं हुआ है। चौथे दिन तक वह अपनी आंखें नहीं खोल पाया और स्क्रॉल को देखा। स्क्रॉल पर यह अभी भी चूलिंग है, लेकिन सावधान दिमाग वाला व्यक्ति पाएगा कि इस पेंटिंग में 9 बिंदु चूलिंग है, लेकिन एक बिंदु बाईजी जैसा है। उसने पूरे 1 घंटे तक देखा, उसकी दृष्टि आंसुओं से धुंधली हो गई। बाय यान जैसा कुछ साबित करता है कि उसकी मनस्थिति बदल गई है, शर्मिंदगी का एक निशान है और चूलिंग ने जाने देना शुरू कर दिया। किसी से प्यार करना मुश्किल है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल है उसे छोड़ देना। किसी तरह उसने अपना ब्रश उठाया और अपनी आंखें बंद कर लीं। लगातार 3 दिन एक के बाद एक उसने और भी ज्यादा शानदार तरीके से पेंटिंग बनाई, लेकिन जितना कम उसने पेंटिंग बनाई उतना ही कम चूलिंग और बाय यान जैसा। उसने कभी महसूस नहीं किया कि मूल पेंटिंग इतनी दर्दनाक थी। जितना ज्यादा कोई बाय यान जैसा दिखता है उतना ही ज्यादा चूलिंग को नीचा दिखाता है। बिंदु दर बिंदु जब तक पेंटिंग चूलिंगर नहीं रह जाती, लेकिन बाय यान ये वास्तव में नीचे गिर जाती है। उसका पेंटब्रश नक्काशी करने वाला चाकू बन गया लगता था। हालांकि यह एक स्क्रॉल पर चित्रित किया गया था, लेकिन यह उसके दिल में उकेरा गया था। चित्र बनाते रहें, लोग भूलते रहें, आंसू बहते रहें। मुझे नहीं पता कि कितने दिन बीत गए, उसने नहीं पता कि कितनी पेंटिंग बनाई, जब तक कि हर बांस इन स्क्रॉल से ढक नहीं गया। इन दिनों वह प्रेम में कायापलट और निर्वाण कर रहा है। और बाईजी मन की उबाऊ अवस्था धीरे धीरे पानी की तरह शांत भी हो गई। मास्टर के अच्छे इरादे वह समझ गई और अपनी आंखें बंद करके वह दायरे से बाहर निकल गई, संत से अर्थ पवित्र राजा तक आगे बढ़ी। कुछ दिनों के लिए उसने पहली बार अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में वह खुशी से भरी थी। इस स्तर ने उसे सैकड़ों वर्षों तक अवरुद्ध कर दिया। आनंदित होने के बाद उसने फिर से ये चेन की ओर देखा। इस बार अर्चन को तोड़ने के लिए यह उसके लिए एक मौका था। उसने ये चेन को अपनी आंखें बंद करके पेंटिंग करते देखा। उसकी आंखों के कोने में आंसू थे, लेकिन वह प्रवाह को रोक नहीं सकी और ये थोड़ा परेशान करने वाला लग रहा था। उसकी उदासीनता में करुणा का स्पर्श था। उसने कभी किसी से प्यार नहीं किया और नहीं जानती कि खोने का क्या एहसास होता है। ये देखा जा सकता है कि ये चेन ऐसी है, वह केवल ये जानती है कि एक महिला को भूलना कितना दर्दनाक है और यह 1000 तलवारों से भी अधिक दर्द देता है। अरे, एक आह के साथ वो उठी और जी हाओशान में एक कदम आगे बढ़ी। अब जब वह आगे बढ़ गई है तो उसे डकैती को पार करने की जरूरत है। छोटे बांस के जंगल में ये चेन का आखिरी वार भी गिर गया। मेरे सामने की तस्वीर अब चूलिंग नहीं है। वह 10वां बिंदु उसका आखिरी लगाव है और वह खराब देखभाल के निशान के साथ मिट जाएगा। उसने सभी चित्रों को इकट्ठा किया, हवा में लटका दिया और आग की एक चमक उड़ा दी। सभी चित्र जलकर राख हो गए। फिर वह चुपचाप मुड़ा और कदम दर कदम बांस के जंगल से बाहर चला गया। पहाड़ के बाहर गड़गड़ाहट की आवाज उठ गई है। बादल घने हैं, बेहद घने हैं और बिजली गिर रही है जो सभी सांप की तरह है। दुनिया को कांपने वाली जबरदस्ती ने जमीन को ढंक लिया। वही ईश्वर की सजा है, सफेद झींगुर की खास सजा। खून बहुत तेज है और प्रतिभा बहुत खराब है। चौकड़ी चौंक गई। सभी ने ऊपर देखा और जू तियान को देखा। वे सभी भिक्षु हैं, वे कैसे महसूस नहीं कर सकते कि यह किस तरह का दृश्य है। इस समय बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए और जिमिंगशान की दिशा में झुंड में आए और वहां बहुत सारे लोग थे। वास्तव में ये बाय यान थी। कोई हैरान था। खाली आसमान को देखते हुए बाय यान खड़ी हो गई, जैसे दुनिया की रानी हो। आखिरकार सम्राट के प्रशिक्षु ने वह कदम उठाया। बुरा मौका। पुराने मिंग जनरलों ने, जो ज्यादातर करामाती थे, सैकड़ों सालों से ऋषि क्षेत्र को रोक रखा था।
मैं गलत नहीं हूँ, क्या वहाँ कोई है? किसी ने कहा। एक शब्द में बहुत से लोगों की नज़र उस पर पड़ी और उन्होंने एक तरफ देखा। उस दुनिया में काले बादल थे और गरज के साथ बारिश हो रही थी। अस्पष्ट रूप से आप कवच पहने हुए एक आकृति भी देख सकते हैं, कठोर पीठ, सितारों जैसी आंखें, झरने जैसे लंबे बाल। मिंग जुए। बहुत से लोग अजीब भावों के साथ जम गए। सम्राट के प्रशिक्षु और निचले सम्राट के प्रशिक्षु ने मिलकर आपदा को जन्म दिया, क्या वे चर्चा करने के लिए अच्छे हैं? कई लोगों ने अपना सिर खुजलाया। ये काफी धूमधाम है। किन मिंग्याओ ने भीड़ के कोने में हूटिंग की, किसी भी क्रम में नहीं। तियानजी इतना विशाल है, ये ईश्वरीय दंड कितना डरावना होना चाहिए। प्रथम हॉल के 9 मास्टर भी आए, रुके हुए। अगर यह एक दुबका हुआ बाघ है तो एक ड्रैगन छिपा हुआ है। झाओ यू मुस्कुराया, उसकी अभिव्यक्ति में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं था। बहस में पूर्व और पश्चिम थंडर समुद्र में एकत्र हुए हैं। मिंग जुए और बाई जुए अपने अपने थंडर समुद्र में खड़े हैं, उनके पास उच्च युद्ध के इरादे हैं। उन्हें आपदा के तहत बदलना चाहिए और उन्हें भगवान की सजा में निर्वाण होना चाहिए। लेकिन अपने अपने थंडर समुद्र में देखते हुए दो थंडर आकृतियां बदल रही हैं, उनके कंधे और सम्राट ताओ के नियम उड़ रहे हैं। हे भगवान! सम्राट और सम्राट, चारों तरफ हंगामा मच गया। ये सम्राट का ताओवाद है। बूढ़े लोग उत्साहित थे, उन दोनों ने सम्राट और सम्राट के नियमों को छुआ है। तो बायान और मिंगजू एक ही स्तर पर हैं। सम्राट और सम्राट, किसी ने अनिश्चित रूप से पूछा। ज्योक्सियाओ अमर बीत चुका है, लेकिन अगर आप इसे पार नहीं कर सकते हैं तो ये ज्यूयुहुआंगक्वान है। बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली। सुर्खियों में बायान और मिंगजुए पहले से ही युद्ध में हैं। वास्तव में 1 और 2 को चुने, एक ही अवधि के 2 सर्वोच्चों के खिलाफ राव उसकी लड़ाई की शक्ति है और वे सभी खूनी हैं। किसी भी तस्वीर को याद करने के डर से अतिथि की आंखें चमक रही थीं। इसके अलावा मेमोरी स्पा को हटा दिया गया है। ऐसे दृश्य हमेशा के लिए आना मुश्किल है। उन्हें ब्रांडेड किया जाता है और प्रस्तुति के लिए वापस ले लिया जाता है। जू शिटियन की हरकत इतनी शांत थी कि उसने सभी का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि एक आकृति विशाल पृथ्वी की ओर बढ़ रही थी। ये चेन था, थोड़ी सी सावधानी के साथ, सारी हवा और धूल के साथ, अंधेरे में चुपके से चूलिंग को वास्तव में भूलने के लिए। दुनिया के अंडरवर्ल्ड के शीर्ष पर अंडरवर्ल्ड और सम्राट एक साथ खड़े हैं, लेकिन अपने बच्चों को देखने के लिए नहीं, बल्कि ये चेन को देखने के लिए। 6 पुनर्जन्म खुलने वाला है। सम्राट हुआंग, आपने गणना की, ये बिल्कुल सही है। सम्राट धीरे से मुस्कुराया, तुम डरे नहीं, वह प्यार में पड़ गया है। मुझे कभी संदेह नहीं हुआ कि यूचरिस्ट कभी निराश नहीं हुआ है। सम्राट हुआंग राहत के साथ मुस्कुराया। अध्याय 1753। बस भगवान की सजा बदतर और बदतर होती जा रही थी और दहाड़ कांप उठी। गड़गड़ाहट का समुद्र और गड़गड़ाहट का समुद्र, बाई डी और मिंग जुए कड़ी लड़ाई कर रहे हैं। उसी अवधि के सम्राट और सम्राट कितने भयानक हैं। दोनों बार बार खून बहाते हैं, एक दूसरे से लड़ने की कोशिश करते हैं, प्रतिस्पर्धा करने के लिए संघर्ष करते हैं। भगवान का शरीर बार बार फट जाता है, खून आसमान में बिखर जाता है। क्या ये अर्थ प्रमुख गुरु और अंडरवर्ल्ड है? बायान ने अपने दांत पीस लिए और वह फिर से गर्वित हो गई और फिर से मारा गया। ये सच क्यों नहीं है कि मिंग पलटने में असमर्थ है, और चाहे अमर कानून कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह 2 सर्वोच्चों के सामने भी झूठा है। उनकी मनस्थिति चौंकाने वाली है। समान स्तर के सम्राट और सम्राट इतने शक्तिशाली हैं कि उन्हें असमर्थ बना सकते हैं। लड़ाई। दर्शक आगे पीछे, किसी ने आगे भागने की हिम्मत नहीं की। दैवीय दंड का ये स्तर केवल तब सुना जाता है जब मैं इसे सुनता हूं। ये पहली बार है जब मैंने इसे देखा है। शायद केवल मिंग जुए और बाई जुए जैसे राक्षसों ने सम्राट के ताओवाद को आकर्षित किया है, और आज उन्होंने वास्तव में अपनी आंखें खोली। अचानक कई लोगों ने झाओ यू को फिर से देखा। वह और ये चेन की प्रतिभाएं और भी अधिक गोरी चमड़ी वाली हैं और उनसे दंग हैं। बहुत से लोग उत्सुक हैं, वे किस तरह की आपदा का नेतृत्व कर सकते हैं। झाओ यू चौकड़ी को अनदेखा करते हुए हिप फ्लास्क से बाहर चला गया और केवल पी गया। क्या वह कह सकता है कि मिंग जुए और बाई जू की स्वर्गीय आपदाएं दोनों बाल चिकित्सा हैं? लाओ तजू की सांसारिक सजा से एक स्तर दूर। जाहिर है, यह नहीं कहा जा सकता है, अन्यथा ये जीवंत होगा। यहाँ आंदोलन बहुत बड़ा था और दूर की दुनिया चुप थी। ये चेन विशाल पृथ्वी पर चले गए, हलचल वाली भूमि से दूर और उनकी पीठ थोड़ी अकेली थी।
उसका कोई लक्ष्य नहीं था, लेकिन वह चुपचाप चला गया, चांगचुआन के पार, समुद्र के पार और भूतों के पहाड़ों के पार। यह एक यात्रा होनी चाहिए और मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगता है। मुझे बस इतना पता है कि मेरे पीछे की सजा की आवाज धीरे धीरे खत्म हो रही है। मिंग जुए और बाय जुए, 9 मृत और एक जीवन काल भगवान की सजा से गुजरे। जीवन और मृत्यु में निर्वाण पूरी तरह से बदल गया और आगे बढ़ गया। दर्शक जो लंबे समय से नहीं गए हैं, अभी भी रुचि से भरे हुए हैं। इस दिव्य दंड में पूरे 3 दिन लगे और मिंग जुए ने 3 दिनों तक बाय बाय से लड़ाई की। उन्होंने 3 दिनों तक देखा और चौंक गए। खामोश रात, गरजती हवा, ये चेन रुक गया। उसका चेहरा मौसम की मार से झुलस गया था और उसका मुंह फूंक से ढका हुआ था। युवा बहुत युवा है, लेकिन इसमें वह जीवन शक्ति और उत्साह नहीं है जिसके युवा लोग हकदार हैं। यह अधिक है। समय का उलटफेर। उसके सामने एक महासागर था, एक बैंगनी महासागर। समुद्र अशांत था, उछल रहा था और धुंध में डूबा हुआ था। अस्पष्ट रूप से वह दुखी भूत, एकाकी भूत और जंगली भूत को भयानक चेहरे के साथ समुद्र में संघर्ष करते हुए सुन सकता था। ये शुराहाई है और अंडरवर्ल्ड में निहाय जितना ही प्रसिद्ध है। अतीत में पहले हॉल के 9वें विजेता को यहाँ प्रशिक्षित किया गया था। इसे भयंकर के रूप में वर्णित किया जा सकता है, आमतौर पर। कुछ लोग आने की हिम्मत करते हैं। ये चेन चुपचाप खड़ा था, चुपचाप घूर रहा था, बिना एक शब्द कहे। वह पहले भी यहाँ आ चुका है, अकेले नहीं बल्कि चूलिंग के साथ। हालांकि ज़्यूलुओहाई उदास और डरावना है, लेकिन कुछ दृश्य नहीं है। बैंगनी बादल और धुंध खिलते हुए फूल लगते हैं। ज़्यूलुओहाई को देखते हुए उसकी आंखें धीरे धीरे चमक उठीं। आंखों में प्राचीन और दूर की तस्वीरें हैं। ये राक्षसों और राक्षसों का जंगल था। पहली बार वह चूलिंगर से मिली। दुश्मन संप्रदाय द्वारा पीछा किए जाने के बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। रात भर वसंत की रात, उनके कारण और प्रभाव तब से। बाद में नाइहेंग यूजोव ने गलती से चुजुआन को चूलिंग समझ लिया। उसने अपने गुरु और जुड़वा बहन के बारे में नहीं सोचा होगा। इस समय जब वह आना चाहता था, उसे लगा कि वह कुछ अलग कर रहा है, और उसने बहुत सारे चुटकुले बनाए और प्राचीन प्रेम का निर्माण किया। विचार फड़फड़ाए और जब दानव ने आक्रमण किया तो वह उसके सामने खड़ी हो गई और सुगंध गायब हो गई। चित्र अभी भी दिल का दर्द महसूस करता है। थोड़ी देर के लिए ये 300 साल था और एक बड़े चक्र के बाद। अतीत में हमेशा एक हलचल वाला दृश्य होता था और यह उदास रूप से समाप्त हो जाता था। उसकी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे, उसकी आंखों में घूम रहे थे। आंसू जो लंबे समय से नहीं बहे थे, आंसुओं में चूलिंग से भरे हुए थे, उसका नाम पुकार रहे थे और उस पर मुस्कुरा रहे थे। सभी भावनाएं, सभी कारण और प्रभाव, सभी पिछली घटनाएं, सभी चिंताएं इन 2 आंसुओं में संघनित हैं। एक बार आंसू बह जाने के बाद उन्हें नीचे रख दिया गया और उसकी आंखों में कोई चूलिंग नहीं था और 0.1 के बारे में कोई चिंता नहीं थी। ये कुछ भी नहीं है। ये चेन ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली, हमेशा आंसू बहाने के लिए तैयार नहीं, उसकी आंखों के कोने से बहते हुए और उसके चेहरे के उतार चढ़ाव से बहते हुए। उसने नीचे रख दिया, उसकी आंखों में अब चूलिंग नहीं था और 300 वर्षों के कारण प्रभाव इन 2 आंसू की रेखाओं के साथ पूरी तरह से समाप्त हो गए। वह क्यानयिंग, वह स्मृति पूरी तरह से एक सपना बन गई। शायद भविष्य में किसी निश्चित वर्ष या महीने में उसे अनजाने में याद आ जाएगा कि एक महिला थी जिसका नाम चूलिंगर था। शूरा ओवसीज एक नक्काशीदार पत्थर की मूर्ति की तरह गतिहीन था। बहुत ठंडक के साथ हवा का एक बादल उसके सफेद बालों को पकड़ रहा था और उसके थोड़े पतले शरीर को उड़ा रहा था। मुझे नहीं पता कि मैंने अपना सिर कब देखा, शून्यता की ओर देख रहा था। उसे देखते हुए वह अवचेतन रूप से उठ गया और भौहें सिकोड़ लीं। लेकिन जब मैंने आकाश को देखा तो मैं धुंध से घिरा हुआ था, अव्यवस्थित, जैसे समुद्र उफन रहा हो। ऐसा लग रहा था कि यह पूरी धरती को निगल जाएगा। स्वर्ग। ये चेन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने तस्वीर को पहचान लिया। दानव के प्रति उसका गुस्सा लंबे समय से उसकी आत्मा में समाया हुआ था। अगर वे न होते तो स्वर्ग कैसे दागों से भरा होता, और अगर वे न होते तो उसका जीवन कैसे बर्बाद हो सकता था। खून के कर्ज के कारण वह स्वर्गीय दानव की सांसों के प्रति बेहद उत्सुक था, और अगर उसका थोड़ा सा भी निशान होता तो वह उसे साफ साफ सूंघ सकता था। यह क्या गड़बड़ है। अंडरवर्ल्ड में हर जगह आश्चर्य हुआ। बहुत से लोगों ने ऊपर देखा और उलझन में कुछ भी नहीं देखा।
अंडरवर्ल्ड धुंधला था, लेकिन धुंध और रोशनी से ढका हुआ था। इसके अलावा वहां एक कांपता हुआ माहौल था। बहुत सारे छोटे भूत कांपते हुए घुटने टेकने से खुद को रोक नहीं पाए। काली धुंध कहाँ है? 10वें हॉल का यान लुओ हॉल से बाहर भागा और वहां 9 विशालकाय यू थे। ये सांस घिनौनी है। तियान डिंग, जियांग डिंग मिंग और जुवान मिंग प्रत्येक मंदिर में बाहर आएंगे और वे सभी ठंडेपन से आकाश को घूरेंगे। किसी तरह मुझे हमेशा लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। छोटे भूत कांप रहे थे और उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। हमारे पास 2 सर्वोच्च हैं, एक पक्षी से डरते हैं। लाओ मिंग डांटेंगे। वे सभी अपने दिलों में डर को दूर करने के लिए इस पद्धति का उपयोग करते हैं। क्या स्थिति है? किन मिंगयाओ ने भीड़ के किनारे पर बड़बड़ाया। उसकी आंखें संकुचित हो गईं और विशाल आकाश को घूरने लगी। विदेशी झाओ यू ने भौहें सिकुड़ी, उसकी आंखें गहरी चमक रही थीं। स्वर्ग लुचुआन माउंटेन हाउस के बीच में चू लिंगर का चेहरा पीला पड़ गया। ये चेन ने इसे पहचान लिया और वह इसे पहचान सकती थी। राक्षस वास्तव में अंडरवर्ल्ड को पा सकता था, जिसने मुझे वास्तव में आश्चर्यचकित किया। शून्यता, सम्राट ने इत्मीनान से कहा। रू, आपको क्या लगता है? ये 6 पुनर्जन्म होना चाहिए, दरारें दिखा रहा है। सम्राट उजाड़ सड़क, सम्राट ताओ के कानून के साथ मिश्रित सर्वोच्च शक्ति अचानक चढ़ गई। दिलचस्प। सम्राट मिंग ने आराम से अपनी गर्दन घुमाई और सम्राट की गति तुरंत चरम पर पहुंच गई और कुचलने वाला आकाश ढह गया। जब उसके शब्द सीधे गिरे तो उसने कुछ भी टूटता हुआ नहीं देखा। आकाश और पृथ्वी के माध्यम से लंबवत रूप से गिरने वाली प्रकाश की किरण अत्यंत मजबूत। पूरा यिनकाओ डिफू अशांत था। एक अंधेरा प्रभामंडल अनिश्चित काल तक फैल रहा था, बुरी आत्माओं से भरा हुआ था और शक्तिशाली था। ये ऑप्टिमस मैजिक पिलर था, जो उत्तरी भूकंप कैंग्युआन में पुराने मूसल से भी मोटा था। ये पैरों से भरा हुआ था और जादुई रोशनी से चमक रहा था। सम्राट हेड्स और सम्राट दोनों चले गए, बाहर निकल गए, नियमों को उलट दिया, समय को पार कर गए और शूरा विदेश में उतरे। हाँ, ऑप्टिमस मैजिक पिलर का स्थान शूरहाई में है। सम्राट मिंग और सम्राट चुपचाप खड़े रहे। ऑप्टिमस मैजिक पिलर पर नजर डाली और ये चेन को देखा, जो देख सकता था कि ये चेन गिर गया था। ये चेन ने अच्छा किया, खून की आंखों की एक जोड़ी के साथ केवल ऑप्टिमा मैजिक पिलर को घूरते हुए। 300 साल से भी ज्यादा पहले उत्तर में कैंग्युआन के ऑप्टिमस मैजिक पिलर को नष्ट करने के लिए सेना द्वारा दाचू में 90 मिलियन भिक्षुओं का लगभग सफाया कर दिया गया था। क्योंकि वह ह्यूचरिस्ट है, वह सम्राट अनगिनत पूर्वजों और अनगिनत वंशजों से मुकाबला कर सकता है, जिन्होंने उसके लिए उपदेश दिया और उसकी हड्डियां तोड़ दी। उसने दाचू को निराश नहीं किया, सम्राट का वध कर दिया, पवित्र शरीर को तोड़ दिया, ऑप्टिमस पिलर में पटक दिया और दाचू के लिए रक्त ऋण मांगा। उसकी आंखें खून और आंसुओं से भरी हुई थीं, जिससे उसकी दृष्टि धुंधली हो गई थी। उसके पीछे 10 हॉल के यान लुओ और कई अर्थस्थायी तियानमिंग जनरल भी एक के बाद एक दौड़े, एक के बाद एक झुंड बनाकर। जल्दी से चले जाओ, वांग किन बुआंग नीचे ये चेन से मिले। नहीं, सम्राट मुस्कुराया। परी की रोशनी की एक किरण उसके शरीर में उड़ गई, एक युद्ध में बदल गई और ये चेन के सामने लटक गई। वह युद्ध अंधकार में था और सम्राट की हिम्मत से उकेरा गया था। मुझे उम्र का पता नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि यह बहुत पुराना और उतार चढ़ाव वाला है। इनके अलावा ये सम्राट ताओ का कानून है, जो आपस में जुड़ा हुआ है। ये लड़ाई ताओ के सम्राट और सम्राट की नियति है। इसे सम्राट की लड़ाई कहा जाता है और इसमें दुनिया को नष्ट करने की शक्ति होती है। मिंग सम्राट के कदम का उद्देश्य स्पष्ट था। वह अपने सम्राट के हथियार को ये चेन को उधार देना चाहता था, सम्राट के हथियार को मिलाकर अर्थ साम्राज्य के खिलाफ लड़ना चाहता था। दानव के साथ वास्तविक लड़ाई पर यहाँ ये चेन को बोलने का अधिकार है। उसने एक जीवनकाल में 2 सम्राटों का वध किया है। उसका रिकॉर्ड अभी भी सम्राट बंजर भूमि से ऊपर है। पूरे युग में वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने सम्राट के शरीर का वध किया। अंडरवर्ल्ड के अच्छे सम्राट ये चेन ने कभी इस्तीफा नहीं दिया, सम्राट को पिघलने के लिए छोड़ दिया। सम्राट के एकीकरण के साथ उनकी गति सम्राट स्तर तक बढ़ गई, पवित्र शरीर पर हावी हो गई, जैसे कि सोने की ढलाई। 10 हॉल के यान लुओ हैरान थे। ये चेन की शक्ति आज उनसे ऊपर है। अगर उसे बाहर निकाल दिया जाए तो यह उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं है। सभी के ध्यान में ये चेन भी आकाश में है, सम्राट और सम्राट के पीछे खड़ा है। उसकी पीठ कठोर और पहाड़ की तरह ऊंची है। चौकड़ी आकाश में कांप रही थी और कपड़े की बड़ी बड़ी कतारें सूचीबद्ध थीं। बिना किसी अपवाद के सभी सम्राट दाओ की हत्या करने वाली कतारें थीं, जो आकाश को ढांक रही थीं।
अधिक शक्तिशाली पुरुष समुद्र में भाग गए और गिनती के तहत भिक्षुओं की एक टीम बनाते हुए 90 मिलियन तक थे। नेदर सम्राट और सम्राट वीरानी ने मौके पर महान जादू स्तंभ को नष्ट नहीं किया। युगों से चुप दो सर्वोच्चों ने लंबे समय से खून उबलने की भावना को भुला दिया है, जैसे कि आज जादू का आक्रमण बस अपने हाथों का अभ्यास करने के लिए। ये चेन का गुस्सा भी काफी भरा हुआ था। उसकी आंखों में सुनहरे देवता चमक उठे। स्वर्ग और दुनिया में दानव के दो आक्रमण भयंकर युद्ध थे। मूल कारण ये था कि शहर में कोई सम्राट नहीं बैठा था। बेशक यहाँ स्वर्ग नहीं है, बल्कि अंडरवर्ल्ड एक महान सम्राट और एक महान पवित्र शरीर है, जो दो सर्वोच्च वर्ग हैं। दो सम्राट, इस तरह की लाइनअप बिल्कुल दबा दी गई है। डर, दानव डोमेन के आगमन से पहले दानव सेना को नष्ट कर दिया गया है। हम कई लोगों से डरते नहीं हैं, बेकार। इसके अलावा यह एक सम्राट को मारने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये चेन के पास सबसे अधिक युद्ध था और दो आक्रमणकारी दुखी थे। तीसरी बार दुर्लभ लड़ाकू बल को दबा दिया गया था और लाखों लाशों को दफनाया जाना था और 300 वर्षों के रक्त ऋण को रक्त से चुकाया जाएगा। PS बाद में एक अध्याय है, ये बाद में होगा। ये कल और परसों अधिक बंद हो जाएगा। अध्याय 1754। शूरा फील्ड गड़गड़ाहट की आवाज एक शाश्वत गड़गड़ाहट की तरह थी, जिसने यिन काउडिफू की अशांति का कारण बना। शूरा में विदेशों में सूचीबद्ध अंडरवर्ल्ड की सेना इंतजार कर रही है। या तो शून्य में पैदल मारो, या उड़ने वाली तलवार की सवारी करो, या भूत पर सवार हो जाओ, आकाश पर खड़े होकर पृथ्वी को ढांक लो। दूर से देखने पर यह एक काला कालीन है जो आकाश को ढांक रहा है और आकाश को ढांक रहा है। सभी कवच पहने हुए हैं और युद्धजी को पकड़े हुए हैं। मैं वास्तव में नहीं जानता कि इसे कैसे देखना है। अंडरवर्ल्ड में यदि लोग मजबूत और शक्तिशाली हैं तो अनगिनत अर्ध साम्राज्य हैं, और अर्ध राजकुमार शिखर स्तर मजबूत और भी अधिक है। इनमें से कोई भी महत्वपूर्ण नहीं है। असली न्यूचा सम्राट और सम्राट हैं, दो सर्वोच्च वर्ग जो अंडरवर्ल्ड का मजबूत समर्थन है। ये चेन यह महसूस करने में मदद नहीं कर सका कि अंडरवर्ल्ड की तुलना में स्वर्ग बहुत कमजोर था। कोई सम्राट शहर में नहीं बैठता है। सम्राट के लिए लड़ने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होती है, और स्वर्ग की दो लड़ाइयां शुरू से ही अनुचित रही हैं। अब ठीक है, संख्या से लड़ो, अंडरवर्ल्ड की दुनिया कभी कम नहीं होगी। सम्राट स्तर के शिखर से लड़ो, सम्राट और सम्राट दोनों ही शातिर हैं। इसके अलावा यह आप पर निर्भर है कि आप क्या काम करते हैं और कितने नष्ट हो जाएंगे। प्रतीक्षा करते समय ये चेन ने अचानक साइड स्पेस में एक मोड़ देखा। अगले ही पल एक आकृति बाहर गिर गई और उसने करीब से देखा। ये झाओ यू था, जो स्थिर नहीं रहा और लगभग गिर गया। मैं यह नहीं कह सकता। मुझे आने दो। झाओ यू ने दृढ़ता से खड़े होने की कोशिश की, बहुत शर्मिंदा था और भ्रमित था। आज वह काफी असाधारण है। उसका शरीर गड़गड़ाहट और बिजली से फटा हुआ है, सम्राटताओं के नियमों से बंधा हुआ है और उसकी प्रतिष्ठा से बेहोश है। ये चेन की आंखें एक पल के लिए सिकुड़ गईं और वह देख सकता था कि झाओ यू के शरीर में भी चरम सम्राट सैनिक थे, जो एक भयानक परशु था। उसके साथ सम्राट के विनाश और सम्राट दीन के दानव सम्राट के बैजी भी थे, जिनमें से दोनों के पास सम्राट की कलाकृतियां थीं। ये चेन की आंखें चमक उठीं। जाहिर है, सम्राट मिंग से पहले अन्य सम्राट थे जो पहले से ही ऐतिहासिक धूल बन चुके थे। हालांकि सम्राट की मृत्यु हो गई, लेकिन सम्राट के औजार भविष्य की पीढ़ियों की रक्षा के लिए पारित किए गए। चारों एक दूसरे के बगल में थे और शरीर में सम्राट के औजार सभी भिन्न भिन्न रहे थे और कांप रहे थे। सम्राट के औजारों के आशीर्वाद से उनके पास कठोर स्टील झुंडी की शक्ति थी। वे चारों अब अंडरवर्ल्ड के सबसे अद्भुत चार वंशज हैं। उन्हें बुलाना युद्ध के बपतिस्मा को स्वीकार करना है। केवल तारांकन 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 लड़ाई में ही वे वास्तव में बदल सकते हैं। यह अवसर और सृजन है। सम्राट मिंग और सम्राट मुस्कुराए और प्रत्येक ने सम्राट दाओ के प्रभाव को छीन लिया। कल्पना कीजिए कि अगर राक्षसों को पता था कि अंडरवर्ल्ड में दो सर्वोच्च वर्ग हैं, तो उन्हें डराना अजीब नहीं होगा। दो सुप्रीम क्लब यहाँ हैं, क्या उन्हें दुर्व्यवहार नहीं मिलेगा? इसलिए सम्राट हेड्स और सम्राट वाइल्डर एक दूसरे के पास आने की बहुत संभावना है, और प्रत्येक ने अपने अस्तित्व को जानने के लिए राक्षस सेना के डर से अपनी सांसें जमा कर ली हैं। स्वाभाविक रूप से आपको लड़ना होगा और आपको फिर से लड़ना होगा। अगर ये दानव क्षेत्र के सम्राट की ओर ले जा सकता है तो ये सबसे अच्छा है, लेकिन वे सभी सर्वोच्च हैं, 2 दर्जन, और हारने का कोई कारण नहीं है। ये रहा, राजा किन गुआंग ने बड़बड़ाते हुए कहा, उसकी आंखें चमक रही थीं।
उसके बाद मैंने देखा कि ऑप्टिमस मैजिक पिलर कांप उठा और जादुई धुंध बाहर निकल गई। दानव सेनापति और दानव सैनिकों सभी की आंखें खून से लाल हैं, खून के प्यासे और अत्याचारी, बुरी आत्माएं लुढ़क रही हैं और भड़क रही हैं। ये सांस वास्तव में अद्भुत है। एक दिन दानव क्षेत्र में दानव ने आराम से सांस ली और उसका चेहरा आनंद से भरा था। ये सब है। अंडरवर्ल्ड की सेना ने राक्षसों को देखने से पहले कभी नहीं जाना कि राक्षस कहां से आए थे। विदेशी आक्रमण, ये लड़ाई बहुत बड़ी है। कोई सम्राट वर्ग नहीं है, चाहे कितने भी आए, सभी तोप का चारा हैं। एक शर्त लगाने के बारे में क्या ख्याल है, ये देखने के लिए कि कौन पहले काले स्तंभ को मारता है। मिंग जू ने अपना सिर झुकाया। ये चेन, झाओ यू और बाय यान को देखकर मुस्कुराया। मार डालो। झाओ यू और बाय यान के जवाब का इंतजार किए बिना ये चेन शूरहाई सागर में घुस गया और सबसे पहले राक्षस सेना को मार डाला। मिंग बिल्कुल शर्मिंदा है। यह अधीरता क्या ये शुरू नहीं हुई है? हालांकि उसे कहाँ पता था कि राक्षस के साथ ये चेन की नफरत को अब तक माफ किया जा सकता है। ये सराहनीय है। आप और क्या कहते हैं? साफ सफाई करो। झाओ यू की गति तुरंत चरम पर थी। सम्राट ताओ के नियमों के साथ जुड़ी हुई थी और जबरदस्ती बहुत ज्यादा थी। मार डालो। बाय यान ने आदेश की परवाह किए बिना ठंडे स्वर में कहा। वह कभी भी सुर्खियों से दूर नहीं होता। उसका शरीर रहस्यमय है, एक बड़ी छलांग पकड़ती है, युद्ध के एक नरकट की तरह। मार डालो। 10 हॉल के यान लुओ लेंगहेंग, उनके सिर पर लटके हुए थे। अंडरवर्ल्ड की सेना, जैसे कि काले वांग यांग, अभिभूत थे। सम्राट पाताल लोक और सम्राट ने कोई हरकत नहीं की। झींगा सैनिक और केकड़े आलसी हो जाएंगे। दोनों शून्य में छिप गए और शिकारी होने के नाते प्रत्येक उठकर दानव क्षेत्र के सम्राट को पकड़ने के लिए इंतजार करने लगा। अगर स्वर्ग को ये पता चल गया तो वे डर जाएंगे। सम्राट को पकड़ो। शायद केवल ये 2 निर्दयी लोग ऐसा करने की हिम्मत करते हैं। एक प्राचीन दुनिया का सम्राट है और दूसरा 5 सम्राटों का महान अभयारण्य है जो अकेले लड़े। उन दोनों ने कुछ भी नहीं करने के लिए सेना में शामिल हो गए। कोई रास्ता नहीं है, जिसे बहुत सारे लोग कहते हैं ये स्वच्छंद है। अंडरवर्ल्ड सेना के आक्रमण के कारण ज़्यूलुओहाई ने एक तूफानी समुद्र शुरू किया। तथाकथित एकांत भूत फ्लाइंग ऐश में कुचल दिए गए। इतने शक्तिशाली पुरुष कहाँ हो सकते हैं? राव अंडरवर्ल्ड में लड़ाई को देखकर दानव सेना है, मदद नहीं कर सकता लेकिन हैरान हो सकता है। आप जानते हैं, वे सिर्फ पहला बैच हैं और लोग अभी तक नहीं पहुंचे हैं। वे समुद्र की तरह भीड़भाड़ वाले हैं, लेकिन अंडरवर्ल्ड की सेना समुद्र जितनी बड़ी है। अगर यह कठिन काम है तो यह एक तरफा नरसंहार है। पीछे हटो। तियान मो जून चिल्लाया और पीछे हटने का आदेश दिया। कहाँ जाना है? ये चेन 1 इंच सिकुड़ गया और मारने में आगे निकल गया। बिना एक शब्द कहे बहुआंगकवान ने जोरदार हमला किया। बैंगनी बालों वाला दानव आमने सामने आया। दानव के शरीर का आधा हिस्सा फट गया, पीछे की ओर लात मारी, खून और हड्डियां उड़ गईं। बहुत दयनीय। अनुरक्षण। बैंगनी बालों वाला दानव डर से भरा हुआ गुर्राया। ये ट्रांस भीड़ में पीछे हट गया, लेकिन उसके पक्ष में जादू के सैनिक और सेनापति को उसने धक्का दे दिया, जिसे बलि का बकरा माना जाता था। ये चेन बहुत भयंकर है। वो एक मुक्का से उसके आधे दानव शरीर को मुक्का मार सकता है और अपने नितंबों से जानता है वह एक क्रूर आदमी है जो आसमान को लटकाए रखता है। मार डालो। दानव का एक टुकड़ा दानव सैनिक या एक जादुई शक्ति या इस हत्यारे को मारने के लिए आगे बढ़ा। जो मुझे रोकता है वह मर चुका है। ये चेन ने दहाड़ते हुए एक ही हथेली से पोंछा और एक जोड़ी सुनहरी आंखें दुख से खिल उठीं, बैंगनी बालों वाले राक्षस को घूरते हुए। वह तब भी आपके जीवन की सच्चाई को समझता है जब आप बीमार होते हैं। वह एक राक्षस वर्ग है, बहुत महत्व रखता है और अगर वह विकलांग है तो भागना चाहता है। मृत्यु की तलाश करें। 3 दानवों ने सूंघकर उन सभी को मार डाला। आओ, प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक। झाओ यू ने जमीन पर वार किया, थप्पड़ मारा और उनमें से एक को पलट दिया, और यह वास्तव में भयंकर था। ये सही है। मिंग हंसा और सफेद बालों वाले राक्षस से मिला। मैंने झुंडी से लड़ाई नहीं की है। लड़की बाय नियू भी बहुत मजबूत थी और वह लगभग 3 आंखों में विभाजित हो गई थी। 4 दुश्मन 4 सम्राटों के साथ 4 राक्षस राजाओं के खिलाफ लड़ते हैं। युद्ध में उतार चढ़ाव छोटे नहीं हैं और राक्षस सैनिक खून की धुंध में बदल जाएंगे। इसने अभी तक अपनी एड़ी को स्थिर नहीं किया है और 10 मंदिर यान लुओ ने सेना का नेतृत्व करके उसे मार डाला और एक बड़ी लहर ने दानव की सेना को डुबो दिया। अंडरवर्ल्ड की सेना में युद्ध का उच्च स्तर है।
मुख्य कारण यह है कि अंतहीन साल घबरा रहे हैं। इस बार ये प्रशिक्षण का समय है। इतना बड़ा हवाई युद्ध कभी नहीं हुआ है, और 2 सर्वोच्च सिटअप हैं जो यान लुओ तक और नीचे जियोगे एयर तक जाते हैं। युद्ध छिड़ गया और मानव जीवन सरसों की तरह था, दोनों पक्षों में हताहत हुए। ये देखा जा सकता है कि अंडरवर्ल्ड सेना की पूर्ण ताकतों को दबा दिया गया है और बड़ी संख्या में स्वर्गीय सैनिकों को निगल लिया जाएगा, और तस्वीर बहुत खूनी है। यह अजीब है कि दानव सेना के सैनिक नहीं पहुंचे हैं, वे सिर्फ मोहरा हैं, लेकिन अंडरवर्ल्ड की सेना इंतजार कर रही है। युद्ध शक्ति बराबर नहीं है। यह आश्चर्य से पकड़ा गया था। यहां तक कि दानव भी वो इस हमले को रोक नहीं सका। यह अभी तक सम्राट के मारने के तरीके को आगे नहीं बढ़ा है, अन्यथा दृश्य अधिक शानदार होगा और यह बिल्कुल टुकड़ों में गायब हो जाएगा। ये बैंगनी शूरहाई है जो युद्ध के कारण लाल रंग में रंगा हुआ था। टूटे हुए अंग, तलवारें और हलबर्ड, टुकड़े के बाद टुकड़े ढेर। ज्यूलुओहाई एक ज्यूलान क्षेत्र बन गया। वास्तविक एक तरफा वध सैकड़ों गुना ताकत के साथ राक्षस सेना पलटने में असमर्थ थी। इस बार ये वास्तव में एक आश्चर्य था, दूसरे पक्ष ने वास्तव में चेहरा दिया। मुझे नहीं पता कि क्या दानव की सेना को पता होगा कि जब दोनों शून्य में सर्वोच्च हैं तो वे मौके पर रोएंगे। दालाओ दौड़ते हुए आए और एक लहर बनाना चाहते थे। यह एक अच्छा समय है। लहरें छोटी नहीं हैं, लेकिन वे ही हैं जो डूबी हुई हैं। ये वास्तव में शर्मनाक है। शून्य में सम्राट मिंग और सम्राट हुआंग एक ही समय में एक को पकड़े हुए इष्टतम ध्रुव को घूरते हुए सम्राट के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। सम्राट को मारने के कई लाभ हैं। अंडरवर्ल्ड के सम्राट की तरह शायद वह आगे बढ़ सकता है और स्वर्ग का सम्राट बन सकता है। सम्राट के अकाल की तरह बाउक्यूई कीड़ों को तोड़ सकता है और महान सम्राट से पूछ सकता है। अध्याय 1755 लोगों के बारे में क्या? एस्कॉर्ट, मुझे बचाओ। पूरा समुद्री युद्ध बहरा कर देने वाला, लेकिन एक ऐसी दहाड़ थी सबसे जोरदार। ये बैंगनी बालों वाला शैतान था जिसका पीछा ये चेन ने किया था, जो थोड़ा पागल था। शानदार झुंडी चोटी, महान सम्राट की सीट के नीचे एक राक्षस, वास्तव में एक संत द्वारा पीछा किया गया था जिसने सम्राट का हथियार ले लिया था और अपना हेलमेट खो दिया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि दानव सम्राट यहाँ नहीं है, अन्यथा ये चेन ने गोली क्यों चलाई? दानव सम्राट उसे एक हाथ में चीर देगा। वैसे भी यह एक राक्षस है, लाओ तजू से शर्मिंदा मत हो। तुम और तियानमोजुन एक दूसरे से बहुत दूर हैं। ये चेन ने चमकदार परी नदी पर कदम रखा और फिर से पकड़ लिया। बैंगनी बालों वाला शैतान जो अभी भी भाग रहा था, एक मुक्का मारकर लगभग उड़ा दिया गया था। दानव राजा की बात करें तो यह एक पुरानी बात है। दानव के आक्रमण के बाद से वही ये चेन का पहला दानव राजा है। एक दूसरे की तुलना में जीफा दानव और तियान दानव बहुत दूर हैं, न केवल उनकी अपनी युद्ध शक्ति बल्कि शैतान की मानसिकता भी। 1000 फीट दूर बैंगनी बालों वाला शैतान नीचे गिर गया, खून का सार जल रहा था, उसका शरीर जल्दी ठीक हो गया और उसने ये चेन को डर से देखा। असंभव, यह असंभव है, ये सम्राट की बुरी आत्मा कैसे हो सकती है? बैंगनी बालों वाले दानव ने इसे महसूस किया और ये चेन के शरीर को महसूस किया, और यह सम्राट की बुरी आत्मा थी, जो सम्राट की अनन्य बुरी आत्मा थी। उस स्तर की बुराई केवल उन लोगों के पास होगी जो वास्तव में दानव सम्राट का वध करते हैं और जीवन भर बने रहेंगे। सम्राट के वध का कोई गौरव या रिकॉर्ड नहीं है। ये चेन के शरीर में बुरी आत्मा है, यानी उसने एक बार सम्राट का वध किया और एक बार उनका वध किया। लेकिन ये कैसे संभव है? वह तो बस एक छोटा सा संत है। सम्राट के औजारों की सुरक्षा के बावजूद सम्राट के हमले को रोकना बिल्कुल मुश्किल है। क्या हुआ? ये कैसे हो सकता है? असंभव, यह असंभव है। बैंगनी बालों वाले शैतान की आंखें चमक उठीं। कुछ भी असंभव नहीं है। ये चेन ने आसमान से आते हुए ठंडी सांस ली। अंत में किसी ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की, किसी ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। दानव सेनापति और दानव सैनिक दोनों भयभीत थे, उनके शरीर कांप रहे थे और यहां तक कि उनके हाथ में रखे हथियार भी कांप रहे थे। ये चेन बहुत ताकतवर है। वह वास्तव में हत्यारा है। वह शाही हथियार और सम्राट की बुरी आत्मा को धारण करता है। आकाश गड़गड़ाहट कर रहा था और धमाके की आवाज ये चेन के पैरों पर पड़ रही थी। हर बार जब पैरों के तलवे गिरते थे तो आकाश कांप उठता था। बैंगनी बालों वाला शैतान एक के बाद एक पीछे हट गया है और शूरा के समुद्र तट के बंजर भूमि में पीछे हट गया है। रक्त ऋण और रक्त मुआवजा। ये चेन देश भर में फैल गया और एक पल में एकजुट हो गया, अनंत आकाश में मुक्का मारते हुए।
मैं तुम्हारे साथ लड़ता हूँ। मुझे नहीं पता कि यह डर था या कुछ और। बैंगनी बालों वाला शैतान अपने बालों के साथ घूमता हुआ ऊपर की ओर बढ़ा। उसके हाथ की हथेली में बहुत सारे रहस्यमयी जादू के कौशल हैं और उसकी उंगलियों के बीच एक गहरी मूर्तिकला की विशेषता है जो गड़गड़ाहट से भी ढकी हुई है। मुट्ठी ने हथेली को छुआ और विशाल आकाश तुरंत फट गया। ये चेन स्थिर खड़ा था, एक राजा की तरह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच खड़ा था। बैंगनी बालों वाला शैतान बहुत अच्छा नहीं है। वह 800 फीट बाहर उछला और उसके हाथों की हड्डियां उसकी भुजाओं से जुड़ गईं, सभी खून के धुंध में फट गईं। अभी ठीक हुआ दानव शरीर फिर से टूट गया है। ये दुखद है। यह अभी गिरा है और एक सांस में सांस लेने के लिए अभी भी समय है और 9 एकता का तारांकन 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 आता है। उसकी भान का दिल छेदा गया था और वह अपने देवताओं के समुद्र में टूट गया, अपने मूल देवता को नुकसान पहुंचाया। चीख में ये चेन ने उसे मार डाला, अपना हाथ उठाया और उसका सिर काट दिया और उड़ती हुई राख में कदम रखा, यहां तक कि उसका युवा नशीन भी कुचल गया। इस बिंदु पर सम्राट की सीट के नीचे का दाना फिर से नष्ट हो गया। इस बिंदु पर ये चेन ने अपने रिकॉर्ड में एक मजबूत स्पर्श जोड़ा। आदेश की परवाह किए बिना झाओयू के खिलाफ लड़ने वाले रक्त दानव सम्राट भी आकाश में गिर गए और पूरा व्यक्ति गायब हो गया। उसके बाद सफेद बालों वाले शैतान और 3 आंखों वाले शैतान का भी एक के बाद एक सिर काट दिया गया और शैतान का शरीर शुरहाई समुद्र में गिर गया और अकेली आत्मा लिगुई ने उसे काट लिया। दानव के अन्य राक्षस राजा अंत। बहुत अच्छे मत बनो। 10 हॉल के यान लुओ और अंडरवर्ल्ड के अर्धपूर्ण सम्राट सभी भयंकर बिना सिर के सीधे समूहों में हमला करते हैं और सभी मर जाते हैं। जहां तक दानव सेनापतियों और राक्षस सैनिकों का सवाल है, वे एक एक करके भस्म हो गए। ये लड़ाई लेकिन 1/4 घंटे जल्द ही समाप्त हो गई। दानव क्षेत्र के अग्रिम सैनिकों को बिना किसी अपवाद के निर्वासित कर दिया गया था। दुर्भाग्य से युद्ध के अंत तक दानव क्षेत्र के सम्राट प्रकट नहीं हुए थे, जिससे सम्राट मिंगहुआंग और सम्राट हुआंग दोनों शर्मिंदा हो गए। शांत हो जाओ। बूढ़े लोग खुशी से हंसे। कितने साल खामोश खून पहली बार उबल रहा था। मैंने अभी तक नहीं मारा है। बूढ़े जनरलों के एक समूह ने अपनी गर्दन को भयंकर रूप से घुमाया, उनकी लाल आंखें मरोड़ दी और वे सभी भयानक थे। सैनिकों की व्यवस्था करना। 10 हॉल में यान लुओ के शब्द स्वर्ग में गूंज उठे। तुरंत अंडरवर्ल्ड की कार्निवल सेना, जिनमें से प्रत्येक साइड टीम से संबंधित थी, ऑप्टिमस मैजिक पिलर के चारों कोनों में सूचीबद्ध थी, फिर से हमला करने के लिए तैयार थी। इसके अलावा एक छिपा हुआ सम्राट गठन खुल गया और धुंध छा गई। शाही गठन ने दानव सेना की दूसरी लहर को आने से रोकने के लिए अंडरवर्ल्ड सेना को ढक दिया और जब उन्होंने ऐसी लड़ाई देखी तो वे डर गए। आपको लगता है कि आप दानव की उत्पत्ति जानते हैं। जू तियान की तरफ मिंग जू ने फुसफुसाते हुए अमृत निगल लिया। न केवल वह, बल्कि उसके बगल में झाओ यू और बाई यान, साथ ही शे लुओ, यान लुओ और बहुत सारे पुराने भूत सेनापति सभी आ गए। पहले ये चेन ने नेतृत्व किया और घृणा से भरा था। एक नज़र में दृष्टि वाले लोग जानते हैं कि ये चेन और तियानमो पर खून का कर्ज है। मेरा गृहनगर इसलिए है क्योंकि वे खंडित हैं। ये चेन ने बेहोशी से कहा। एक जोड़ी तारांकन 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 आंखें, क्रोध और दर्द एक साथ मौजूद थे। एक शब्द में चौकड़ी ने चुपचाप ऐसा कहा, सेकंड में समझो। अंडरवर्ल्ड के सम्राट और सम्राट सिंह ने आह भरी, हर कोई स्वर्ग को नहीं जानता और हर कोई दानव की उत्पत्ति को नहीं जानता। जो लोग स्वर्ग देख सकते हैं उनके पास कम से कम उनका स्तर तो है। क्या अधिक है, ये केवल देखा जा सकता है। कई चीजें अस्पष्ट हैं। दायरे और दायरे के बीच एक रहस्यमय शक्ति अवरोध है, जैसे कोहरे की एक परत। कभी कभी सम्राट के लिए कानून की खातिर दूर खींचना मुश्किल होता है। यहाँ आओ। बहुत देर तक चुप रहने के बाद मैंने चू जियांग वान को हल्के से सुना, लेकिन जब ऑप्टिमस मैजिक बूम को हिंसक रूप से देखा तो जादुई धुंध फैल गई। पहली बार जादुई धुंध में अनगिनत जादुई सैनिक हैं। इस बार संख्या और भी बड़ी है और दबाव गहरा है। लोगों के बारे में क्या? पहला दानव भौहें सिकोड़ते हुए बाहर निकल आया। दूसरे दानव भी इधर उधर देख रहे हैं। आकाश राक्षसी सेना की पहली लहर पहले पहुंची। इतने सारे लोगों को कोई आकृति नहीं दिखी। जो दिख रहा था वह सिर्फ धुंधले बादलों की एक परत थी और वे अपने शीर्ष सम्राट की साधना के कारण उन्हें पहन भी नहीं सकते थे। तुम क्या ढूंढ रहे हो? जैसे ही उन्होंने देखा, धुंधले बादलों से एक हंसी फैली। उन्होंने केवल आवाज सुनी, लेकिन कोई नहीं दिखा। सभी दानव सम्राटों ने अपना सिर घुमाया और आकाश की ओर देखा।
वहां धुंधले बादलों में एक व्यक्ति का प्रोटोटाइप प्रकट हुआ। यह अंडरवर्ल्ड का एक बूढ़ा झुंडी सम्राट था जो बाघ की पीठ के साथ पैदा हुआ था, एक भूत के सिर वाली तलवार, एक चाकू का शरीर और खून लिए हुए था। राक्षसों की आंखें सिकुड़ी हुई थीं, जो बूढ़े अर्ध परिपूर्ण सम्राट को घूर रहे थे। घूरते हुए उनकी आंखें एक सुई के आकार तक सिकुड़ गईं। मुझे लगा कि केवल बूढ़ा झुंडी ही एक व्यक्ति था, लेकिन वह इसे करीब से देख सकता था। कौन सा एक है? जैसे कि काला वांग यांग, ये हर जगह है, अनगिनत आकृतियों के साथ आकाश को निगल रहा है। या तो एक शाही तलवार या आकाश पर एक कदम, गति एकजुट है, दुनिया कांपती है और इसकी लड़ाई उन्हें पूरी तरह से कुचल देती है। कैसे? ये कैसे हो सकता है? राक्षस सम्राट सभी रंगहीन हो गए थे और वे पीछे हट गए। मुझे नहीं पता कि इतने सारे भिक्षु कहाँ हैं। एक पल के लिए वे सभी स्पष्ट थे। यह कोई आश्चर्य नहीं है कि एक राक्षस सैनिक नहीं देखा गया था। इस समय अधिकांश सेना का सफाया हो चुका था। पीछे हटो, जल्दी से पीछे हटो। एक राक्षस ने आह भरी और पीछे हटने का आदेश दिया। आदेश दानव सामूहिक पीछे हटने की सेना ऑप्टिमस जादू स्तंभ में वापस जाने के लिए। युद्ध बल पूरी तरह से दबा हुआ है, ये लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। बेशक पीछे हटने से पहले उन्होंने दो अमर को आकाश से गिरते देखा, ऑप्टिमस स्तंभ को सील कर दिया और उनके पीछे हटने को काट दिया। सम्राट हेड्स और सम्राट हुआन के हाथों से ईश्वर विहीन विधि लागू होती है। मैं यहाँ आया हूँ, मैं अभी भी जाना चाहता हूँ, बस मजाक कर रहा हूँ। मैं अंडरवर्ल्ड का इंतजार कर रहा हूँ, मैं जब चाहूंगा आऊंगा, मैं जाना चाहता हूँ। महान सम्राट दानव कांप उठा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। प्रतिद्वंद्वी के पास वास्तव में एक सम्राट था और यह एक नहीं बल्कि दो थे। ऐसी लड़ाई में यह कोई आश्चर्य नहीं था कि दानव अग्रिम पूरी तरह से नष्ट नहीं हुए थे। मार डालो। जब वे पीछे हटे तो अंडरवर्ल्ड सेना ने मार डाला था। कोई शुरुआती बयान नहीं था और यह सीधा हो गया, दानव सेना में बाढ़ आ गई। अध्याय 1756। लगभग ये चेन अभी भी लड़ रहा था और वह सामने की ओर भागा और सीधे एक दानव के पास गया। वह युद्ध के देवता की तरह अजेय है और उसके पीछे एक रक्तपथ है। दानव का एक टुकड़ा बमबारी और मारा गया था और कोई भी उसे रोक नहीं सका। अंडरवर्ल्ड की सेना भी बहुत भयंकर है। ये या तो 30 का समूह है या 50 का समूह है। ये बिल्कुल दबा हुआ है। ज़्यूलुओ सागर जो लंबे समय से शांत नहीं हुआ है, फिर से लहरें बनाता है। अंडरवर्ल्ड सेना के उबड़ खाबड़ समुद्रों की तुलना में दानव सेना एक छोटी लहर की तरह है। एक बड़ी लहर आ रही है, बहुत शांत मत बनो। दानव सेना ने सभी तरह से पराजित किया और टुकड़े टुकड़े करके निगल लिया गया। ऐसा नहीं है कि प्रथम विश्व युद्ध की कोई शक्ति नहीं है, लेकिन उनका लड़ने का कोई इरादा नहीं है। दूसरी तरफ दो सम्राट बैठे हैं जो उन्हें बेदम बनाता है और उनके पास सम्राट स्तर नहीं है। यह अंतर है। दानव की तुलना में अंडरवर्ल्ड की सेना बहुत अधिक भयंकर है। पूरे रास्ते का पीछा करते हुए और मारते हुए 10 महल यान लुओ ने व्यक्तिगत रूप से सरनी को मारने के लिए सम्राट दाव का प्रभार संभाला। हर बार जब वह बाहर निकलता था तो अनगिनत राक्षस होते थे। युद्ध 1 घंटे के 1/4 से भी कम समय में राक्षस सेना फिर से गिर गई। इस दिन अंडरवर्ल्ड बहुत शांत है और एक नियमित पैटर्न लगता है। हर बार एक बार हमेशा चीख पुकार होती है। राक्षस सेना की लहरें हैं, वे सूखी लहरें हैं और मौन समझ के सहयोग से सम्राट हमेशा सबसे अच्छे समय पर ऑप्टिमस मैजिक पोल को सील कर देंगे और स्वर्ग दानव कभी पीछे नहीं हटेगा। बाकी को अंडरवर्ल्ड सेना को सौंप दिया जाएगा और वे मर जाएंगे। दानव आक्रामक है, एक असावधान है, उसका सिर चला गया है। ऐसा ही हुआ तुम लोग। क्या ऐसा हुआ? अप्रत्याशित रूप से दानव राजा के पास गया, राक्षस सैनिक के पास गया, सभी चौंक गए। बाहर आने के बाद सांस भी नहीं ली। हर बार जब मैं बाहर आया तो मुझे भविष्य में मजबूर होने का नाटक करना पड़ा और मुझे हथौड़े से पीटा गया और दयनीय तस्वीर अराजक थी। इसे गिनते हुए दानव सेना की 9 लहरें मर रही थीं। लेकिन राक्षस बहुत वास्तविक हैं, उन्हें उत्तराधिकारी और अनुयायी के रूप में वर्णित किया जा सकता है। अंडरवर्ल्ड के लोग लोगों से शर्मिंदा हैं। तथ्यों ने साबित कर दिया है कि यह व्यक्ति बहुत अधिक लोगों के साथ वास्तव में शक्तिशाली है। शहर में 2 महान सम्राट बैठे हैं और उनका आत्मविश्वास साधारण नहीं है। ये चेन चुपचाप खड़ा था, खून से सनी तलवार पकड़े हुए और शुलुहाई को देख रहा था। जहां हड्डियां पहाड़ बन गई थी, उसका मूड लहरों को सहन नहीं कर सका। कल्पना कीजिए कि अतीत में दाचू में वे कितने भयानक थे।
अभी भी अंडरवर्ल्ड में मजबूत सैनिकों और मजबूत घोड़ों के साथ वह ऑप्टिमस मैजिकल पिलर के नीचे अवरुद्ध था और वह जितना हो सके उतना तारांकन था। कूल हंसमुख हंसी जारी रही और सबसे जीवंत ये चेन था क्योंकि उसके पक्ष में 9 जीवित खजाने थे। कहने की जरूरत नहीं है, ये किंग गुआन के सिंहासन के तहत 9 महान जनरलों हैं। ज़ियोलुओहाई का पूरा युद्ध क्षेत्र उसके 9 सबसे शोरगुल वाले लोगों का है। इन 9 लोगों को भी युद्ध के मैदान में लाया गया था, जिसमें शाही सैनिक अंदर थे। सम्राट सैनिकों के साथ आप कठोर स्टील झुंडी हो सकते हैं। हालांकि ये चेन जितना भयंकर नहीं, लेकिन अनगिनत दुश्मनों को भी मार डाला, भयंकर और हिंसक। 9 लोग अधिक से अधिक उत्साहित होकर हंसे और खून से सने कवच को फाड़ दिया। नंगे वे नंगे हाथ कांस्य रंग के मांस को उजागर करते हैं। एक पूरी पंक्ति शर्टलेस, एक सुंदर दृश्य। किन मेंग्याओ ने 9 लोगों को देखा, फिर शराब की लौकी निकाली, एक हाथ में खून से सना तलवार और एक हाथ में हिप फ्लास्क पकड़े हुए। जू बहुत ज्यादा मार रहा है, ये लड़की भी पसीना बहा रही है, उसकी शर्ट जियाओ के शरीर के करीब है। उत्तम आकृति, सही प्रदर्शन। यह आकृति बहुत अच्छी है। 9 लोगों ने अपनी ठुड्डी को छुआ, उनकी आंखें चौड़ी और गोल थीं, किन मेंग्याओ को घूरते हुए। यदि आप बिस्तर पर आते हैं तो भाई आधे महीने के लिए रुकने का वादा करता है। लेई मिंग अपने बालों को घुंघराला करेगा, जिसका अर्थ है एक गहरी आवाज। आपको नहीं बताना भाई, उसे रो सकते हैं। इतना असभ्य मत बनो, मुझे अभी भी अचंभित होना पसंद है। मैं इसका हल निकाल लूंगा, ये लड़की अच्छी होनी चाहिए। बाहर निकलो, किन मेंग्या चिल्लाए और एक जग टूट गया। अब मेरी बारी है। लेई मिंग ने मुस्कुराकर हाथ हिलाया। आखिरकार यह माल हिप फ्लास्क पकड़े हुए जमकर सूंघ रहा था। हिप फ्लास्क पर अभी भी किन मेंग्याओ की खुशबू थी। अन्य 8 कठपुतली जनरल भी इकट्ठे हुए और चक्कर लगाने लगे। किन मेंग्याओ गुस्से से फट पड़ा, उसका चेहरा लाल हो गया, उसकी चूत हिंसक रूप से लहरा रही थी और पानी जैसी आंखों की एक जोड़ी ने 2 चिंगारियां जलाईं। वाह, वाकई प्यारी। 9 कुतिया बेशर्म। सिर्फ किन मेंग्याओ का जग पकड़े हुए सूंघने वाला सुखद है और सूंघने में मजा है। चोर तुच्छ है, हाथों में खुजली नहीं है। मिंग उसकी तरफ के सफेद दाने पर नजर डालेगा। खुजली है। बाय यान ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा, सीधे आगे बढ़ा और अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ा ली, जैसे कि बाघिन आ गई हो। क्यों, तुम क्या कर रहे हो? 9 चिल्लाए। मिंग जुए और बाय यान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन इसे अमल में लाया। एक सम्राट, एक सम्राट और एक सम्राट। 9 भयंकर वेश्याओं को एक हथेली से जमीन पर पीटा गया। बाद की तस्वीरें बहुत ही आकर्षक थीं और चीखें अंतहीन थीं। सभी ने अपना सिर झुकाया, एक लंबी और केंद्रित नजर प्रकट की। अंडरवर्ल्ड फल प्रतिभाओं से भरा है और पुरानी पीढ़ी बहुत प्रसन्न है। राजा किन गुआंग ने अपनी भौहें रगड़ी। इन 9 खजानों की उपस्थिति वास्तव में उसकी मां के लिए आनंदमय है और उसकी मां ने उसे एक लंबा चेहरा दिया है। इसके लिए धन्यवाद। यह अभी भी एक युद्ध है, अन्यथा वह निश्चित रूप से इन 9 तारांकन को हिंसक रूप से बाहर निकाल देगा, न कि मृत्यु तक। वे आप सभी कीमती प्रतिभाएं हैं। झाओ यू ने अपना सिर झुकाया, ये चेन को मुस्कुराते हुए। ये लगभग वहां है। ये चेन ने ऊपर देखा और शराब का एक घूंट लिया। ये बहुत बड़ा सच है। अगर आप प्रतिभाओं की बात करें तो दाचू हर जगह है। जियोंगेर और जीयू को लें और आप उन्हें हर तरह से फेंक सकते हैं। एक विग्नेट पास हुआ और 9 मास्टर्स सभी स्तब्ध रह गए। यह अभी भी एक पूरी पंक्ति थी, जमीन पर बैठे, उसके सिर को दफनाए हुए, सूजे हुए माथे वाले पांडा और नाक से खून बह रहा था। इस बार ये वास्तव में ईमानदार है, एक विनम्र छोटी भेड़ की तरह। कुछ शाही सैनिक नकली नहीं हैं, लेकिन मिंग जुए और बाय यान से बहुत दूर हैं। ज़ियोलुओहाई शायद ही कभी शांति में होता है, केवल हवा उग्र होती है। प्रतीक्षा करते समय ऑप्टिमस मैजिक पिलर फिर से कांप उठा और अंडरवर्ल्ड की सेना अचानक आत्मा में आ गई और जमीन पर बैठे जियोमिंग जनरल भी खड़े हो गए। जब परेशानी का समय होता है तो आपको गंभीर होना पड़ता है। दूरी में जादू के खंभे और धुंध लुढ़क गए और राक्षस समुद्र की तरह बह गए। इस बार संख्या सबसे बड़ी है, 4 या 5 मिलियन के साथ, सभी कवच पहने हुए और युद्ध के मैदानों पर कब्जा किए हुए, एक भयानक चेहरे के साथ। 9 राक्षस सम्राट ज्यूक्सियाओ पर खड़े थे और उनमें से प्रत्येक ऊंचा था। उसके पीछे 45 मिलियन राक्षस सेना एक व्यवस्थित तरीके से दुनिया में 100,000 मील की दूरी पर कई चौकोर टीमों में व्यवस्थित हैं। ये सांस स्वर्ग नहीं है।
एक राक्षस चारों तरफ नीचे देखता है, बहुत अंधेरा, कुछ हद तक उनके राक्षस क्षेत्र की तरह। यह अंडरवर्ल्ड है। एक और राक्षस कराह उठा। किसी भी तरह से खून अद्भुत है। खून शैतान पर चिल्लाया, लाल जीभ चाटा, उसकी आंखें उदासी से चमक रही थीं। मेरी राक्षस सेना कहाँ है? एक राक्षस ने सोचा। ये शब्द राक्षस सम्राटों ने अचानक प्रतिक्रिया व्यक्त की। मैंने बस इसे देखा, लेकिन मैं इसके बारे में भूल गया। पहले और बाद में लाखों सैनिक थे। थोड़ी देर के लिए एक अजीब सी सांस फैल गई। ये वास्तव में अजीब है। ये समुद्र शांत और भयानक है। इसमें एक मजबूत तारांकन 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 वातावरण है। ये कैसे संभव है? रक्त बालों वाला दानव बेहद बदसूरत दिखता है। कुछ भी असंभव नहीं है। वह फिर से हंसा। या अंडरवर्ल्ड का बूढ़ा झुंडी खून से सना हुआ तलवार पकड़े हुए और धुंध से बाहर निकल रहा था। उसके प्रकट होने के साथ ही अंडरवर्ल्ड की सेना भी प्रकट हो गई। सभी दिशाओं में अंडरवर्ल्ड के सैनिक युद्ध के झंडे के साथ लड़ेंगे। हालांकि दानव की कई सेनाएं हैं, लेकिन वे अधिक हैं, वे सीधे घिरे हुए हैं। यह दानव सामूहिक रूप से पीछे हट गया, उसकी आंखें चमक उठी। शून्य में सम्राट हेड्स और सम्राट हुआंग एक के बाद एक बड़े हुए थे। दोनों सम्राट अमर थे और उन्होंने ऑप्टिमस के स्तंभ को सील कर दिया। राक्षसों की तथाकथित पिछली सड़क विलुप्त हो गई थी। दो सम्राट हैं। दानव सम्राट डर से भरे हुए थे और सम्राट की चरम साधना कांपने से नहीं बच सकी। मार डालो। अंडरवर्ल्ड की सेना शुरू हुई और चौकड़ी से आए। यह एक और बड़ा युद्ध था और आतंक में राक्षस टुकड़ों में डूब गए थे। सभी सदमे में थे और उनकी आत्माएं पूरी तरह से चली गई थीं। ये चेन ने अपने हाथ में यिन मिंग तलवार पकड़ी, पूरे रास्ते काटता और हमला करता रहा। वह रक्त बालों वाला दानव उसका लक्ष्य है। आकाश तक सभी तरह से मारकाट तलवारों की एक बौछार खतरनाक तरीके से उसे विभाजित करती है। सम्राट की दुष्ट आत्मा, वह भी पूर्व बैंगनी बालों वाले दानव की तरह है। उसकी आंखें अविश्वसनीय हैं। सम्राट की दुष्ट आत्मा की नकल नहीं की जा सकती। उसने वास्तव में सम्राट का वध कर दिया। एक पल के लिए ये चेन का हमला आ गया। एक तलवार एक परी नदी को काटती है, चमकदार, शक्तिशाली, विनाशकारी। रक्त बालों वाला दानव घायल हो गया और तलवार से उड़ गया। उसका शैतान अर्धपूर्ण सम्राट का सबसे शक्तिशाली लड़ने की शक्ति रखता था, लेकिन वह शुरू से ही लड़ाई से डरता था और फिर हवा गिर गई। रक्त ऋण और रक्त मुआवजा। ये चेन एक भूत की तरह सामने की ओर टूट गया। उसने अपनी तलवार से एक हाथ तोड़ दिया। मार डालो। रक्त बालों वाला दानव क्रोध से भर गया और उसकी गड़गड़ाहट ने गड़गड़ाहट की। यह युआन शेन के खिलाफ एक हमला है, जो ये चेन के असली शरीर को काटना चाहता है। ये चेन ने ठंड से गुनगुनाया। 9 देवताओं ने एक साथ मिलकर गड़गड़ाहट को कुचल दिया, सभी तरह से शून्य में, और रक्त और जादू के समुद्र में गोली मार दी। एक चीख आई। रक्त बालों वाला दानव पीछे हट गया। युवानशेन को जोरदार झटका लगा। देवताओं का समुद्र गूंज उठा और उसका सिर फटने वाला था। उसने ये चेन को देखा, एक ऋषि जो सम्राट के हथियार में अकेला था। उसके पास ऐसी युद्ध शक्ति थी। एक पल के लिए वह किंगडमिंग में लौट आया और फिर से खड़ा होकर लड़ना चाहता था। हालांकि उसके पास कोई मौका नहीं है क्योंकि ये चेन आ गया है। इस बार तलवार को मारने के बजाय ये सुनहरी मुट्ठी थी। 8 बंजर मुट्ठियों ने दबंग शरीर को खोल दिया, जादुई शक्तियों और अराजकता को मिला दिया। सिर्फ एक मुक्का से रक्त बालों वाले दानव का सिर फट गया। रक्त मंत्र सम्राट युआन शेन चला गया। उसकी आंखें भय से भरी थीं और उसकी मृत्यु हो गई। उसके पहले और बाद में सिर्फ 2 राउंड में ही वह मारा गया। वह भागना चाहता था, लेकिन ये चेन ने उसे मौका नहीं दिया और वह बेजोड़ था। नहीं, नहीं, नहीं। खून से लथपथ राक्षस राजा की आंखें बाहर निकल आईं, उसकी पुतलियां कस गईं और वह मरा नहीं था, और उसका पूरा शरीर बेहद ठंडा था। ये चेन को दया कैसे आ सकती थी? एक तलवार चांगहोन के आर पार चली गई। खून से लथपथ राक्षस राजकुमार को छेदते हुए उसके आदिम शरीर को नष्ट कर दिया। खून से लथपथ राक्षस घुटने टेक दिया और चीख में युआन शेन गिर गया। इस राक्षस को नष्ट करने के बाद ये चेन ने दूसरे राक्षस को देखा और चाचा उसके तारांकन 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 शरीर को घसीटते हुए ले जा रहे थे। कहाँ जाना है? ये चेन ने नाक सिकोड़ी और तियानटिन ने उसका पीछा किया। बेशक उसका पीछा करते हुए वह अचानक रुकने से खुद को रोक नहीं सका। उसकी आंखें सदमे में चमक उठीं और उसने एक तरफ देखा। वह अंधेरे राक्षसों में एक व्यक्ति पर स्थिर था। वह जिसे देख रहा था वह एक अर्ध सम्राट स्तर का राक्षस सेनापति था।
उस दिन दानव ठंडा कवच पहने होगा, बैंगनी बाल उड़ रहे होंगे, खून की प्यासी आंखें, असामान्य हिंसा और भयानक आतंक होगा। ये चेन का शरीर कांप उठा। हालांकि दूर वह उस दानव सेनापति का सम्मान देख सकता था जो उसकी याददाश्त से अलग नहीं था। वह चेहरा, उसे याद आया, दाचू की पुनर्जन्म वाली आत्मा थी। अध्याय 1757 शत्रुतापूर्ण नायक दान दानव। ये चेन की आवाज कर्कश थी, उसकी आवाज कांप रही थी। हाँ, वह डैनमो, डैन चेन और डैन यी के पूर्वज हैं। उस समय तियानजी डैन की वजह से डैन चेन को एक गद्दार के रूप में परिभाषित किया गया था और दानव क्षेत्र में डाल दिया गया था, जो महामहिम दानव राजा का सेनापति बन गया। ज़ेग ही जुवाननू से गुजरा और एक बड़ी हवाई लड़ाई भी की। जब दानव ने आक्रमण किया तो यह वह था जिसने डैनचेन को तियानजी डैन को परिष्कृत करने के लिए नेतृत्व किया, जिससे मृत्यु हो गई और वह डैनचेन और ये चेन की रखवाली कर रहा था। उनके प्रयास व्यर्थ नहीं गए। ये चेन के पवित्र शरीर को शहीद बनने में मदद की, सम्राट दानव का वध किया और दाचू के लिए रक्त ऋण वसूल किया। वह दानव क्षेत्र में कैसे पुनर्जन्म ले सकता है? ये चेन ने भौहें सिकोड़ी। डोंगहुआन ताइक्सिन ने एक बार कहा था कि अगर दाचू की लड़ाई में मरने वाले लोगों का पुनर्जन्म हो सकता है तो वे या तो स्वर्ग के द्वार होंगे या स्वर्ग और पृथ्वी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि उसे उसके बारे में संदेह था। न केवल दाचू और स्वर्ग, बल्कि स्वर्ग और राक्षसों के लिए पुनर्जन्म भी। इस समय डैन जादू सबसे अच्छा सबूत है। ये स्थापित तथ्य ये चेन को स्वीकार करना मुश्किल बनाता है। डैन दानव हैं और अन्य जो स्वर्ग के राक्षसों में पुनर्जन्म लेते हैं। ये कहना है कि ब्रिटिश आत्माएं जिन्होंने 300 साल पहले प्रतिरोध के युद्ध में हाथ मिलाया था, वे तारानकन युद्ध के मैदान में मिलने की संभावना है। पूर्व रिश्तेदार और साथी दुश्मन बन जाएंगे और अंतहीन रूप से मरेंगे। वह कल्पना नहीं कर सकता कि रिश्तेदार होते हैं, पुराने दोस्त होते हैं, यंग आत्माओं के खिलाफ होती हैं, इसलिए मैं कैसे शुरू कर सकता हूँ? क्रूर, वे तस्वीरें बेहद क्रूर होंगी। व्याकुलता के क्षण ने उसे भुला दिया कि वह इस समय कहाँ था। एक राक्षस को मारा जाने वाला था, हिंसक रूप से खूनी, भयंकर आंखों से भरा हुआ, खून से सना हुआ तलवार उठाया और लिंग तियान ने उसका सिर फोड़ दिया। ये चेन, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? बाय यान ने तिरछी तरफ से मारा, एक तलवार ने उस दिन जादूगर को काट दिया और ये चेन को जगा दिया। ये चेन भगवान को पार कर गया, चाहे कुछ भी हो, सीधे डैन मो के पास गया। एक शब्द न कहने के लिए धन्यवाद। बाय यान गुस्से में था। इस लड़ाई में मैं कभी भी ये चेन सिद्धांत नहीं पाऊंगा। जादू के दिन सम्राट का प्रशिक्षु बिल्कुल भयंकर था। यहाँ ये चेन ने तलवार पकड़कर तलवार को मार डाला। चूंकि वह दा चुयंगहुन का पुनर्जन्म है तो उसे घर ले जाना चाहिए, उसकी याददाश्त बहाल करनी चाहिए और राक्षस के खून को धोने में उसकी मदद करनी चाहिए। चलो, डैन मोची मुस्कुराया और एक ट्यूटर ने दबाव डाला। ये चेन ने उड़ते हुए खजाने को मुट्ठी से मुक्का मारा, अपने हाथ को पहाड़ की तरह उठाया और शैतान के शरीर को दबाया और दानव का शरीर भी ढह गया। ये चेन ने फिर से गोली चलाई, प्रतिबंध लगाया, खंजर को रोका और इसे पूरी तरह से प्रतिबंधित खंजर में भर दिया। फिर स्मृति अमर प्रकाश की एक किरण डैन मोमेई के दिल में। हालांकि स्मृति परिप्रकाश शैतान के समुद्र में डूबने के बाद गायब हो गया और एक रहस्यमय बल द्वारा मिटा दिया गया। ये चेन ने परिप्रकाश की बलि देते हुए हत्या करते हुए भौहें सिकुड़ी। हालांकि हर परिप्रकाश डैन मोशन के समुद्र में बेवजह गायब हो गया। मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ गया और मुझे कोई निशान नहीं मिला। कोई रास्ता नहीं, यह इसलिए है क्योंकि उसके पास दानव का खून है। ये चेन ने अपने दिल में बड़बड़ाया, बार बार सोचते हुए। यह अनुमान सबसे विश्वसनीय है। दानव का खून स्वर्ग और मनुष्यों से बहुत अलग है। अपने दिल में इस बारे में सोचते हुए उसने अपने विचारों को इकट्ठा किया ताकि युद्ध के बाद वह इसे अध्ययन के लिए वापस ले जाए और सम्राट हुआंग और हेड्स को इसे हल करने की अनुमति मिल सके। एक बार फिर परी नदियों का एक समूह काट दिया गया। हर बार जब तलवार जारी की जाती है तो शिवलहाई में दानव दफन के अनगिनत दिन होते हैं। इस बार लड़ाई थोड़ी लंबी थी। लगभग 3 घंटे तक दानव सेना की 45 मिलियन सेनाओं का सफाया कर दिया गया। विशाल शिवलहाई को दानव के खून से घूसा मारा गया, बैंगनी, खूनी, काला और एक महासागर में पिघल गया। पूरी सेना पीछे हट गई। युद्ध समाप्त होने के बाद उसने सम्राट के शब्दों को सुना, सर्वोच्च महिमा के साथ स्वर्ग और पृथ्वी के बीच स्तब्ध।
ऐसा कहा गया था कि अंडरवर्ल्ड की सेना ने संकोच करने की हिम्मत नहीं की और शूलहाई से वापस चली गई। सम्राट के शब्दों को सुनकर दानव के पास सम्राट दाव शक्ति होगी। निश्चित रूप से जैसे ही वे शूलहाई सागर से बाहर निकले, उन्होंने ऑप्टिमस मैजिक कॉलम को भिनभिनाते हुए देखा। बुरी आत्माएं अचानक प्रकट हुई और जादू का कोहरा घूमता हुआ दिखाई दिया। फिर कवच में एक आकृति बाहर निकली। ये वास्तव में एक सम्राट वर्ग है जिसमें खून का समुद्र उड़ रहा है। सम्राट के शरीर की महिमा पहाड़ की तरह सख्त है और किसी भी शक्ति को नष्ट करना मुश्किल है। वह सम्राट है, दानव का सम्राट, और सम्राट के ताओ के नियम आपस में जुड़े हुए हैं और नृत्य कर रहे हैं। सम्राट ताओ की महिमा भयानक है। सम्राट की आंखों की एक जोड़ी विशाल और अराजक और विनाश की तस्वीर प्रकट हो रही है। उसके पीछे ब्रह्म के बिना मिट्टी का एक टुकड़ा है, हड्डियां पहाड़ बन जाती हैं, खून नदी में बहता है। सम्राट की दृष्टि बहुत सारी आत्माओं को निगल जाती है। दानव का ये सम्राट बेहद शक्तिशाली है और यह छोटा नहीं है। दानव क्षेत्र में इसे रक्तपिपासु दानव सम्राट के रूप में जाना जाता है और 300 वर्षीय दानव सम्राट की तरह ये दानव क्षेत्र में एक बड़ा राजकुमार है। अंडरवर्ल्ड की सेना वांग का चेहरा पीला पड़ गया, उसका दिल कांप रहा था। एक त्रुटिहीन सम्राट, सम्राट अकाल और अंडरवर्ल्ड को छोड़कर तीसरा सर्वोच्च जिसे उन्होंने देखा, जैसे कि दुनिया का मालिक। रक्तपिपासु सम्राट बाहर निकल गया और सम्राट की आंखें धीरे धीरे ठीक हो गईं। हालांकि उसका भ्रूभन कसकर झुर्रीदार था और वह एक नज़र में देख सकता था कि यह स्वर्ग और पृथ्वी नहीं था, बल्कि इनकाउडिफू था। और उसके लोगों के बारे में क्या, उसकी दानव सेना के बारे में क्या? एक पल के लिए उसे अचानक पता चला कि उसके लोग, उसकी सेना इस समुद्र में दफन हो गई थी और पूरी सेना अभिभूत है। हवा का एक झोंका आया जिसमें एक रहस्यमय शक्ति थी। कितना भयानक! सम्राट की धारणा ने उसे तुरंत पकड़ लिया। हालांकि वह धीमा था और शक्ति से बचने में असमर्थ था। वह जो ऑप्टिमस के स्तंभ के नीचे माना जाता था, अचानक विपरीत दिशा में चला गया और सम्राट वहीं दिखाई दिया जहां वह खड़ा था। हाँ, सम्राट हेड्स ने सम्राट के ताओवाद को स्थानांतरित कर दिया। आकाश को बदलो। रक्तपिपासु सम्राट के साथ पदों की अदला बदली की ताकि रक्तपिपासु सम्राट को न लगे कि स्थिति ठीक नहीं है, और फिर वापस जादू के स्तंभ में भाग गया। फिर यह बकवास था। महान सम्राट। रक्तपिपासु दानव खड़ा था, उसकी आंखें सिकुड़ी हुई थीं। वह देख सकता है कि सम्राट की साधना उसके समान स्तर पर है, और यहां तक कि उसे थोड़ा दबा भी दिया। तो वह समझ गया और उसने सब कुछ एक पल में समझ लिया। कोई आश्चर्य नहीं कि दानव की उसकी कमांडिंग सेना बच नहीं पाए और पूरी सेना का सफाया हो गया। यह सम्राट की ओर से एक उपहार होना चाहिए। एक सम्राट की शक्ति पूरी दानव सेना को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। गलत अनुमान, गंभीर गलत अनुमान। मूल रूप से सोचा कि यह स्वर्ग और ब्रह्मांड है। किसने सोचा था कि यह अंडरवर्ल्ड है और एक सम्राट था? चिंता किए बिना मत आओ। जैसे ही खून के प्यासे सम्राट के विचार उसके पीछे फड़फड़ाने लगे, सम्राट हुआंग ने बाहर निकलकर उसके पीछे हटने का रास्ता रोक दिया। और भी खून के प्यासे सम्राट ने मुड़कर अचानक देखा। जब उसने सम्राट हुआंग को देखा तो खून के प्यासे दानव की आंखें तेजी से चमक उठीं। अपने सामने सम्राट हुआंग को देखते हुए उसकी आंखें अविश्वसनीय थीं। लेकिन मुझे याद रखना, सम्राट हुआंग की आंखें ठंडी चमक उठीं। असंभव, यह असंभव है, तुम स्पष्ट रूप से मर चुके हो। खून के प्यासे दानव ने फुफकार मारी और उसका मूड उतार चढ़ाव भरा रहा। यहां तक कि ज़्यूलुओहाई ने भी अपनी मनस्थिति से एक तूफानी समुद्र शुरू कर दिया। ये सम्राट हुआंग था, वह जानता था, ये राख में बदल गया। वह जानता था, बहुत समय पहले स्वर्ग और दुनिया में सम्राट अकाल ने 5 दानव सम्राटों के खिलाफ अकेले लड़ाई लड़ी थी, और वह खून के प्यासे दानव सम्राट उनमें से एक था। वह लड़ाई दानव क्षेत्र की अब तक की सबसे बड़ी शर्म थी। 5 महान सम्राटों ने सेना में शामिल हो गए, लेकिन वे एक महान पवित्र शरीर को नहीं ले जा सके, और वे अकेले सम्राट द्वारा अवरुद्ध हो गए और ब्रह्मांड में अवरुद्ध हो गए। अंत में वह भी सम्राट द्वारा निर्धन हो गया, युएदी चेंगडी तक पहुंच गया। वह डोंगुआ महारानी भी भयानक है, बिल्कुल भयानक। वह अब तक विश्वास नहीं कर सका कि एक नव पदोन्नत सम्राट ने वास्तव में अपने 5 सम्राटों को ऑप्टिमस मैजिक में वापस कर दिया था। मुझे नहीं पता कि कितने साल बाद सम्राट के युद्ध के दृश्य अभी भी ज्वलंत थे, वह उसकी हड्डियों में उकेरा गया था। सम्राट हुआंग और महारानी डोंगुआ दोनों ही दानव की छाया हैं। दोनों दमनकारी होने के लिए बहुत मजबूत हैं।
यह उस सम्राट युद्ध की भयंकर हार के कारण था कि वह एक राक्षस बाधा बन गया, जिसने उसे प्रगति करने से रोक दिया, और वह अभी भी केवल एक सम्राट है। सभी युगों के बाद मैंने फिर से डी हुआन को देखा, वह कैसे चौंक नहीं सकता था। मृत सम्राट बंजर भूमि अभी भी जीवित है और यह अभी भी एक महान पवित्र शरीर है। युद्ध शक्ति को देखते हुए ये और भी प्राचीन है। उसे नहीं पता था कि क्या हुआ, सम्राट अकाल क्यों जीवित था। युगों से पहले सम्राट अकाल की बात तो दूर, स्थानीय सरकार में ऐसा कैसे हो सकता है। उसे बस इतना पता था कि वह अनंत काल के बाद भी सम्राट के विनाश से हार गया था। वह भयंकर आदमी जिसने कभी 5 सम्राटों से अकेले युद्ध किया था, महान सम्राट का उजाड़ सम्राट, क्या वह उसे आसानी से रोक सकता है। अध्याय 1758 सम्राट को नष्ट करे। रक्तपिपासु राक्षस सम्राट की अभिव्यक्ति तुरंत चरम सीमा तक प्रतिष्ठित हो गई है। आप जानते हैं, यहाँ केवल सम्राट हुआंग नहीं है, एक और सम्राट है, एक सम्राट जो नहीं जानता कि वह कितने समय तक जीवित रहा है। इसके अलावा सम्राट हुआंग और हेड्स की युद्ध शक्ति उसके ऊपर है। 2 पर 1 लाइनअप के साथ वह निश्चित रूप से इस लड़ाई में हार जाएगा। ये सोचकर वह तुरंत चला गया, हमला करने के लिए नहीं बल्कि ऑप्टिमस मैजिक पिलर की ओर भागने के लिए। इस जगह लंबे समय तक नहीं रहना चाहिए। जब आप आएंगे तो आप नहीं जाएंगे। सम्राट मुस्कुराया। जब वह समाप्त हो गया तो उसने अचानक अपना हाथ उठाया और अपनी हथेली में चिल्लाया। यद्यपि यह हथेली साधारण है, ये सर्वोच्च दाव के साथ मिश्रित है। सम्राट ताव नियम उड़ रहे हैं और अनगिनत जादुई शक्तियां अपने आप विकसित होती हैं। सम्राट की जादुई शक्ति अपने मूल रूप में वापस आ गई है। सबसे बुनियादी हाथ। दुनिया के सभी नियम व्यर्थ हो गए हैं। यिन और यांग को उलट दिया है, स्वर्ग और बादलों को उलट दिया है, और दुनिया की जड़ को दुनिया का विनाश कहा जा सकता है। लिंग हिंग रक्तपिपासु दानव एक सम्राट भी है और कभी नहीं सिकुड़ता। लेकिन कियानकुन को पकड़े हुए ये वादा में बदल गया। यिन और यांग विकसित हुआ और ताइची बन गया। दोनों हथेलियां टकराईं, आकाश गिर गया और अनगिनत हल्की बारिश हुई। सम्राट हेड्स गतिहीन रहा, लेकिन रक्तपिपासु शैतान हवा में गिर गया, पीछे हट गया, मेटाकार्पल्स टूट गए और सम्राट का खून बिखरा। उसके पीछे सम्राट का हमला भी आ गया और यूचरिस्ट में एक मजबूत नस थी और उसके शॉट भारी थे। उसके पास कोई हथियार नहीं था और केवल एक जोड़ी सुनहरी मुट्ठियां थीं। एक मुक्का, अनंत आकाश में विस्फोट, मुरझाने वाली शक्ति को नष्ट करना। रक्तपिपासु सम्राट घायल हो गया, शक्तिशाली सम्राट का शरीर लगभग फट गया और सम्राट के खून के रेशे भारी हो गए और कुचलने वाला आभासी आकाश ढह गया। सम्राट का रास्ता स्वर्ग है। सम्राट हुआंग और हेड्स एक हाथ वाले हैं। दोनों खून के प्यासे दानव सम्राट के साथ तुरंत गायब हो गए, लेकिन उन्हें कानून द्वारा निषिद्ध उन दोनों द्वारा ले जाया गया। 3 सर्वोच्च फिर से प्रकट हुए और वे पहले से ही हवा में थे। नीचे से देखने पर आकाश अंतरिक्ष में एक ब्लैक होल बन गया है। ब्लैक होल वास्तव में एक ब्लैक होल है। इसे सम्राट हुआंग और हेड्स ने खोला था। वह एक युद्ध का मैदान होगा। कोई रास्ता नहीं है, सम्राट सम्राट से लड़ता है, दृश्य बहुत विशाल है। यदि ये लड़ाई अंडरवर्ल्ड में लड़ी जाती है तो यिन काउदी सरकार नष्ट हो जाएगी। इसके अलावा एक असावधान, असंगत सुरक्षा भी रक्तपिपासु दानव को खिसकने देगी। सम्राट का आकाश का रास्ता अधिक सुरक्षित। दोनों का उद्देश्य बहुत स्पष्ट है, अर्थात रक्तपिपासु राक्षस सम्राट का वध करना। शाही युद्ध ब्लैक होल में खोला गया। 2 पर 1 लाइनअप। तस्वीर में अगर अराजकता शुरू होती है तो सब कुछ ठीक होने में ढह जाएगा। पतन में पुनर्जन्म और पुनर्जन्म में पुनर्जन्म होगा। सम्राट ताओ अभियान क्या भयानक। हर सम्राट ताओ अमर दुनिया को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है, वास्तव में दुनिया को नष्ट कर देता है। सम्राट हेड्स और सम्राट हार्मनी ने मौन सहयोग किया। सम्राट हिरण ने सम्राट के शरीर पर हमला किया। सम्राट हेड्स ने युवानशिन और सम्राट ताओवाद को एक एक करके मारा। रक्तपिपासु राक्षस सम्राट का खून, सम्राट की हड्डी ढह गई, सम्राट का खून बह गया। उसकी दहाड़ जमीन से गूंजती हुई, गुस्सा, असहाय। वह एक महान सम्राट है, लेकिन उसका प्रतिद्वंद्वी उससे ज्यादा मजबूत है और वह 2 तरफा 1 पर 2 है, जो खड़े होने में असमर्थ है। सम्राट का शरीर बार बार फटा और ठीक हुआ। सम्राट की पुनर्स्थापना शक्ति के साथ वह 2 सर्वोच्च हमलों का सामना नहीं कर सका। क्या ये सर्वोच्च और सर्वोच्च के बीच द्वंद्व है? नीचे अंडरवर्ल्ड की सेना पीली दिख रही है। राव 10 हॉल यानलुओ है, कोई अपवाद नहीं। झुंडी की चोटी के बारे में क्या? यदि आप ऊपर जाते हैं तो आप सम्राट के प्रहार को नहीं पकड़ सकते।
हालांकि यह सम्राट ज़ियुवेई से केवल एक निशान दूर है, लेकिन ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतर है। अंतर का एक निशान या चींटियां सौभाग्य से पाताल और सम्राट हैं, अन्यथा वे बुरी तरह से समाप्त होते हैं। दो पर एक सम्राट के बारे में क्या? जब वे हमारे प्रांत में आए तो उन्हें एक ही तरफ लेटना पड़ा, आपके खिलाफ ये दिखावा करो। अंडरवर्ल्ड का सम्राट अजेय है और लड़ने वाला दानव कुत्ता बन जाता है। हॉल में 9 जीवित खजानों में से एक ने युद्ध का झंडा थामा और नीचे सम्राट और सम्राट के लिए जयकार की। जूनियर भी एक के बाद एक शामिल हुए। खर्राटे लेने वाला चोर जोर से चिल्ला रहा था। कई बुजुर्ग भी अंदर आए और अपना गला खोला। बहुत से लोगों ने मेमोरी क्रिस्टल निकाल लिए हैं और सम्राट की युद्ध तस्वीरों को ब्रांड किया गया है, जो हजारों सालों से देखने को दुर्लभ है। इसे प्रदान किया जाना चाहिए। ये बुरी आत्माओं को दूर कर सकता है या ये गर्भनिरोधक को रोक सकता है। ये चेन ने देखा और चुपचाप देखा। वह सम्राट हेड्स और सम्राट अकाल की युद्ध शक्ति से भी हैरान था, बिल्कुल भयानक। सोचिए कि दानव सम्राट के खिलाफ लड़ना कितना मुश्किल है। सम्राट हुआंग और सम्राट को देखें, पूर्ण युद्ध शक्ति दमन। सुर्खियों में रक्तपिपासु सम्राट एक ब्लैक होल से बाहर गिर गया। वह पराजित हो गया था। उसके शक्तिशाली सम्राट का शरीर सम्राट की मुट्ठी से उड़ गया था और सम्राट का युवा नशेन बच नहीं सका। रक्तपिपासु सम्राट घुटने टेक दिए। 2 से 1 असहमत। नहीं, एक सम्राट के रूप में उसे दुखी होना चाहिए। दा लाओयुआन भाग गया और उसने सोचा कि यह अच्छा है और उसे गंभीर होने का नाटक करना पड़ा। किसने सोचा होगा? नाटक करने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन झेंगर बाजिंग द्वारा साफ कर दिया गया। दानव सेना की पूरी सेना का सफाया हो गया और यहां तक कि उनके महान सम्राट भी अंत से बचने में असमर्थ थे और एक दुखद हार से भी अधिक से हार गए। अंडरवर्ल्ड के लोगों के दिमाग चक्कर खा रहे हैं और वे देखना बंद नहीं कर सकते। वह एक सम्राट है। ये वास्तव में वध किया गया था, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद मुझे काफी अवास्तविक लगा। ये पता चला कि सम्राट वर्ग भी मार सकता है। शून्य में सम्राट मिंग और सम्राट हुआंग भी एक के बाद एक नीचे आए। दोनों ने एक सम्राट का वध किया जो दोनों सम्राट की बुरी आत्माओं में उलझे हुए थे। रक्तपिपासु सम्राट का वध किया गया, लेकिन वे दोनों कुछ भी नहीं थे। भले ही वे अकेले लड़ें, वे रक्तपिपासु राक्षस का वध कर सकते हैं। इस बार ये 2 से ज्यादा कुछ नहीं है। ये समय की बचत है। बहुत सारे लोग हैं जो समूहों में लड़ सकते हैं और उन्हें अलग नहीं किया जाता है। इस समय में बाओबुकी एक और सम्राट को पकड़ सकता है। नतीजतन दोनों बिल्लियां शून्य में चली गईं और वे इष्टतम जादू के स्तंभ के नीचे थीं। वे दृढ़ निश्चयी थे कि दूसरा सम्राट होगा। ये चेन इसे सबसे अच्छी तरह से जानता है और इसे अच्छी तरह से जानता है। अतीत में जैसे ही उसने सम्राट का वध किया, दूसरा सम्राट आ रहा था। यदि उसने ऑप्टिमस पिलर को नहीं तोड़ा होता और निकास को नष्ट नहीं किया होता, अन्यथा दूसरा सम्राट शायद आ गया होता। उस समय दाचू के राज्य में वह दूसरे सम्राट को कभी नहीं रोक सकता था। परिणामस्वरूप दाचू को उखाड़ फेंका गया और तियान जुवान मेन सहित नश्वर भिक्षुओं सहित कोई भी बच नहीं सका। लंबे इंतजार के बाद ऑप्टिमस मैजिक लंबे समय तक नहीं चला। अंडरवर्ल्ड की सेना शूरा में विदेश में सूचीबद्ध है और कोई भी पैर रखने की हिम्मत नहीं करता है। चरम सम्राट लड़ाई, वे भाग नहीं ले सकते। एक छोटा सा परिणाम सम्राट को चरम पर पहुंचा सकता है और मौके पर ही मर सकता है। उन्हें बस इतना करना था कि सम्राट के वध को देखना और देखना था। आभासी आकाश में ये चेन बैठ गया, खंजर को सील करने वाली कांस्य भट्टी को लिया और कुछ नहीं कहा, चुपचाप उसके अंदर खंजर को देख रहा था। डेनमो की अभिव्यक्ति पीली और डरावनी थी, आतंक से भरी हुई। हालांकि तांबे की भट्टी में बंद होने के बावजूद वह स्पष्ट रूप से देख सकता था। वह उनका सम्राट है। एक डोमेन हावी है, सर्वोच्च अजेय अस्तित्व वास्तव में वध किया गया था। ये चेन ने अपना हाथ उठाया है और जियागुआन की स्मृति एक के बाद एक है। हालांकि ये बेकार था और ऐसी चीजों को देखने का यह उसका पहला मौका था। ये जिनिंग शुनजियान और चूजुवान से अलग है। स्मृति परिप्रकाश उनके दानहाई में प्रवेश किया। हालांकि इसे विलय नहीं किया जा सका, लेकिन ये हमेशा अस्तित्व में रहा है। उत्तेजना के तहत ये स्मृति को हल कर सकता है। डैन जादू अलग है, स्मृति परिप्रकाश सीधे गायब हो जाता है। कई प्रयासों के बाद यह असफल रहा। हालांकि ये चेन के पास अलौकिक शक्ति प्राप्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये केवल सम्राट हुआंग और हेड्स की मदद कर सकता है। लंबे इंतजार में 3 दिन और रात चुपचाप बीत गए।
ये चौथे दिन तक नहीं था कि वह उठा और ऑप्टिमस पिलर से सम्राट की सांस को सूंघ लिया और दूसरा सम्राट आने वाला था। शूरा विदेश में, अंडरवर्ल्ड में हर कोई आत्मा भी आया। सबसे आध्यात्मिक अभी भी सम्राट हेड्स और सम्राट हुआंग हैं, जिन्होंने अपनी हथेलियों में सम्राट टॉक्सियन पद्धति विकसित की है और हमेशा वज्र प्रहार की पेशकश करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन जब ऑप्टिमस मैजिक पिलर को कांपते हुए देखा तो प्रकाश की एक किरण उड़ गई। सम्राट हुआंग और सम्राट की आंखें विस्मय से भरी थीं और वे शुरू करना चाहते थे। बेशक उन दोनों के शॉट लेने से पहले सम्राट ने उस दिन ऑप्टिमस मैजिक पिलर को वापस ले लिया और उनकी कार्रवाई साधारण सुन्नता नहीं थी। राव, अंडरवर्ल्ड के सम्राट और सम्राट हुआंग ने कोई जवाब नहीं दिया। तुम बकवास, ये बहुत फिसलन है। ये गति, भगवान का स्तर, इसे लटकाओ। अंडरवर्ल्ड के लोगों के पास अद्भुत भाव है और उनके होंठ भी बात कर रहे हैं। दो सुप्रीम मास्टर्स ने जवाब नहीं दिया, उन्हें तो छोड़ ही दें। वास्तव में इस उत्पाद को कम आंखें रक्तपिपासु दानव सम्राट से भी अधिक चतुर। ये देखकर कि स्थिति ठीक नहीं है, वो पलट गया और भाग गया। आप एक सम्राट हैं और कोई शुरुआती वाक्य नहीं है जो दृष्टांत से परे है। मैंने नहीं देखा कि तुम कैसे दिखते हो, इसलिए मैंने एक रोशनी देखी। मुझे कहना होगा कि सम्राट की खुली हवा की मुद्रा वांग बाकी की क्यूई के साथ पैदा हुई थी और वह क्रिया दबंग थी। अध्याय 1759। अत्यधिक डांट। शूरा सागर में माहौल अजीब था और तीनों सर्वोच्च अजीब थे। सम्राट हुआंग और सम्राट हुआंग के शर्मिंदा होने का कारण ये था कि उन्होंने कठपुतली को नहीं पकड़ा। ऐसा नहीं था कि वे बहुत धीरे धीरे चले, ये कठपुतली थी। दानव क्षेत्र के सम्राट के शर्मिंदा होने का कारण ये था कि पन्यू भाग गया था और उसके पास वास्तव में सम्राट की गरिमा थी, जिससे वह एक गली के चूहे जैसा बन गया। ये डाक सम्राट है। सम्राट हुआंग मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया। मैं सुन सकता हूँ, रू के पुराने परिचित। मिंग सम्राट हंसे। अतीत में लड़ने वाले 5 सम्राट भी डार्क डेमन सम्राटों में से एक हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि आप इतनी तेजी से भागे हैं। तुमने किसी को इतनी तेज दौड़ते नहीं देखा। मुझे वाकई आश्चर्य हुआ कि इस दुनिया में 2 महान सर्वोच्च हैं। गलत, उनमें से एक महान पवित्र शरीर है। ऑप्टिमस पिलर में एक ठंडी आवाज थी और इससे पहले से ज्यादा तेजी से खिसकना था, अन्यथा उनमें से ज्यादातर पहले ही कड़ी चोट खा चुके होते। तुमने मुझे भी हैरान कर दिया। ये पैर पुश्तैनी। 2 लड़ाइयां, एक लड़ाई, किस तरह की क्षमता अकेले आने जैसा है। डार्क लॉर्ड सम्राट लिंगहेन, ये जानते हुए कि बाहर 2 शीर्ष वर्ग हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह लड़ाई कौन है। मूर्ख बाहर चला गया। अगर मुझे सही से याद है तो ये स्वर्ग और दुनिया में सभी युगों पहले था। 5 दानव सम्राटों के एक बड़े पवित्र शरीर से लड़ने का इंतजार कर रहा था, लेकिन ऐसा हुआ। सम्राट ने व्यंग्य किया। रू, ये कौन तारांकन है? डाक सम्राट ने ठंडे स्वर में कहा। बाहर आओ और देखो अगर तुम्हें नहीं पता। मिंगली मुस्कुराए। क्या तुम मूर्ख नहीं बनोगे? दानव क्षेत्र के सम्राट सभी मानसिक रूप से विकलांग हैं। एक तरह की व्यंग्यात्मक शक्ति आ रही है। एक बीज है। काय, बेवकूफ। सुर्खियों में 2 सुप्रीम डांट रहे थे। जादू के खंभे के अंदर एक तारांकन, जादू के खंभे के बाहर एक मूसल। यदि सम्राट प्रवेश नहीं करता है तो डार्क डेमन सम्राट बाहर नहीं आता है, इसलिए वह उसे डांटता है। अंडरवर्ल्ड के लोगों ने अपने मुंह के कोनों की बात सुनी और वे हमारे सम्राट को नहीं जानते थे। ऐसा एक पक्ष था और उन्होंने लोगों को बिना हौंफते हुए बुलाया। इसके अलावा उन्होंने एक सच्चे सम्राट को डांटा। सम्राट हुआंग ने भी अपनी भौहें रगड़ी और मिंग सम्राट के साथ अंतहीन साल बिताए। पहली बार उन्हें लगा कि सम्राट मिंग इतने प्यारे थे। मास्टर, जब आप छोटे थे तो यह एक जीवित खजाना होना चाहिए। झाओ यू ने गहरी आवाज में कहा, मैंने बहुत कुछ सीखा है। मुझे सूखी खांसी नहीं है और मेरी अंतरात्मा, मैं आपको पहली बार देखूंगा। 10 हॉल में यान लुओ एक दूसरे को एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ देख रहे थे। उनकी याद में शाही राजसी सर्वोच्च राजसी है और आज इस तरह की हरकतें वास्तव में अप्रत्याशित हैं। अंडरवर्ल्ड के लोगों ने अपना मुंह खोला और अपने विचारों को ताज़ा किया। एक शानदार सम्राट, एक कर्कश की तरह, वास्तव में नया है। ये चेन खुश था। इन दिनों में पहली बार वह लंबे समय तक हंसा। किसी तरह का अंदर आओ। एक बीज है। बस बाहर मत जाओ। बस अंदर मत जाओ। बेवकूफ। फुहर। जब सभी बात कर रहे थे तब भी दोनों सुप्रीम एक दूसरे को डांट रहे थे। यह उड़ नहीं रहा है। दोनों सुप्रीम बेशर्म मोड पर आ गए हैं। यह मत कहो कि सुप्रीम और एक्सट्रीम डांटते हैं, इसमें एक स्वाद है।
सम्राट मिंग ने शाप दिया और सम्राट हुआंग को आंख मारी। सम्राट हुआंग समझ गया, हथेली में सम्राट के कानून को विकसित करता है, गड़गड़ाहट जारी है, एक बार कई नियम खेले जाने के बाद ये भूमि को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। सम्राट हेड्स के बारे में भी यही सच है। हाथ की हथेली एक बड़ी दुनिया में विकसित हुई और सम्राट ताओ के नियम सुस्त रहे। दो सर्वोच्चों का उद्देश्य स्पष्ट है। सम्राट का इंतजार करना आसान नहीं है, लेकिन उसे भागने दें, अंदर जाएं और मार दें। अंदर आओ। डार्क सम्राट अभी भी डांट रहा था। अंदर जाओ और अंदर जाओ। सम्राट मिंग और सम्राट हुआंग अनुक्रम में चले गए, बिल्कुल एक परी की रोशनी की तरह, एक देव पुरुष की तरह, और जादू के स्तंभ में गोली मार दी। आप सम्राट बंजर भूमि, असंभव। तुरंत उसने जादू के स्तंभ से आने वाले झटके को सुना, डार्क डेमन सम्राट का झटका। जादू के स्तंभ में कानून की सीमा के कारण वह सम्राट हुआंग को नहीं देख सका, और अब जब सम्राट हुआंग अंदर आया तो वह इसे कैसे नहीं पहचान सकता था। युगों से पहले 5 दानव देवताओं को छाया से बाहर कर दिया गया था। अंतहीन वर्षों के बाद छाया अभी भी वहां थी। यह एक जादुई बाधा बन गई थी, और सम्राट की जादुई बाधा को हटाना और उनके रास्ते को बांधना सबसे कठिन था। कुछ भी असंभव नहीं है। उसके बाद सम्राट हुआंग की बर्फीली आवाज, बर्फीली हत्या, उसके बाद जादू का खंभा। इसके बाद धमाका हुआ, ऑप्टिमस मैजिक कॉलम गूंज उठा। इसमें गड़गड़ाहट की आवाज जारी रही, और इसे सुनने पर मैंने सुना कि लोग लड़ रहे थे। अंडरवर्ल्ड के लोग ज्यादातर चिंतित हैं, इस डर से कि सम्राट और सम्राट एक बदलाव का सामना करेंगे। आखिरकार ऑप्टिमम पिलर बहुत अजीब है। अजीब, ये कैसे अजीब हो सकता है कि दायरे और दुनिया के बीच एक चैनल होना चाहिए, जो अंडरवर्ल्ड और दानव क्षेत्र के बीच बड़े चैनल का संचार करता है। इसे एक बड़ी दुनिया भी कहा जा सकता है, और सम्राट अपनी मांसपेशियों को फ्लेक्स कर सकता है। लेकिन सम्राट मिंग और सम्राट हुआंग को सबसे स्पष्ट लगता है, यानी दबाने की शक्ति है, जिसमें वे अपनी चरम युद्ध शक्ति नहीं लगा सकते। कल्पना कीजिए कि महान सम्राट और दाचेन की पवित्र आत्मा को भी दबाया जा सकता है। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ऑप्टिमस मैजिक का भयानक स्तंभ भयानक और बिल्कुल भयानक है। सौभाग्य से वे 2 लोग हैं, भले ही वे चरम युद्ध शक्ति बनाते हैं, दोनों एक साथ वे डार्क लॉर्ड सम्राट रक्त से भी लड़ते हैं। ये चेन ने किंगटियन मोजू को घातक रूप से देखा, और वह चैनल तियानमो डोमेन में प्रवेश कर सकता था। कुछ क्षणों के लिए वह अंदर जाने के आवेग को रोक नहीं सका, और दाचू की लड़ाई में मारे गए नायक को खोजने के लिए दानव क्षेत्र में जाना चाहता था। लेकिन कारण ने उसे रोक दिया, और विचार पागल था। यहाँ तक कि सम्राट मिंग और सम्राट भय के अस्तित्व ने भी कदम रखने की हिम्मत नहीं की। उसे तो छोड़ ही दें, इसे दोष दें, और यह बहुत कमजोर है। अचानक उसने उदासी को जन्म दिया, और वे नायक जो स्वर्ग के राक्षसों में पुनर्जन्म लेते थे, वे जीवन के लिए अपने गृहनगर वापस नहीं लौट पाएंगे। अपने वर्षों में वे युद्ध के मैदान में मिल सकते हैं, लेकिन उस तरह की तस्वीर और भी क्रूर है, हथियार पकड़े हुए और एक दूसरे को मार रहे हैं। भागो, फिर से भागो। उसने ध्यान लगाया, जादू के स्तंभ से शाप देने वाली आवाज सम्राट की आवाज थी, और उसका गुस्सा बहुत गर्म था। उसके बाद ऑप्टिमस पिलर पर एक बड़ा छेद हो गया। अगले ही पल एक तारांकन आकृति उड़कर बाहर आए। वह डार्क डेमन सम्राट था। ये वास्तव में बुरी तरह से घायल था। सम्राट का आधा शरीर फट गया था, और सम्राट की हड्डियां सम्राट के खून से सनी हुई थीं। उसकी भौहों में खून का एक छेद था, अधिक सटीक रूप से एक उंगली का छेद, और इस समय खून अभी भी बह रहा था। सम्राट हुआंग और सम्राट हुआंग भी बाहर आए, वे दोनों घायल थे। हालांकि डार्क लॉर्ड की तुलना में उनमें से कोई भी कुछ नहीं है, कम से कम दोनों की चोटों ने जड़ को प्रभावित नहीं किया है। भागो, मैं अब और नहीं भागूंगा। मिंग भी मुस्कुराया। इस सम्राट को पकड़ने के लिए उसने और सम्राट हुआंग ने वास्तव में बहुत समय बिताया, तेजी से भागते हुए, और आखिरकार पकड़ने में कामयाब रहे। एक तरह की स्वतंत्रता है। डार्क लॉर्ड भयानक था। सम्राट मिंग और सम्राट ने अनदेखा किया, और एक बार फिर सम्राट के स्वर्ग के रास्ते को आगे बढ़ाया। अंतरिक्ष में एक ब्लैक होल खोला, और डार्क डेमन सम्राट को बहा दिया। सम्राट युद्ध फिर से शुरू हुआ, विशाल आंदोलनों के साथ, और तस्वीर को दुनिया के विनाश के रूप में वर्णित किया जा सकता है। सम्राट के ताओ का हर नियम शाश्वत हो सकता है। 2 पर एक लाइनअप के परिणाम की कल्पना की जा सकती है। दूसरे शब्दों में, ब्लैक होल में प्रवेश करने से डार्क सम्राट ने अपना सिर बहुत अधिक नहीं उठाया, और सम्राट हुआंग और हेड्स द्वारा दबाया और पीटा गया। हालांकि 100 राउंड की लड़ाई के बाद डार्क सम्राट हार गया। आसमान से गिरते ही सम्राट का शरीर फट गया,
खून पूरी दुनिया में फैल गया और सम्राट का आदिम शरीर भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और वह स्वर्ग लौटने में असमर्थ हो गया। अपने महान सम्राट के लिए ये तस्वीर वास्तव में विडंबनापूर्ण है। बहुत पहले स्वर्ग के 5 सम्राटों ने एक बार सम्राट हुआंग पर हमला किया था। इस अनंत काल के बाद उन्हें जनता द्वारा पीटा गया, लेकिन उनकी जगह उनके द्वारा ले ली गई। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद वह अपरिहार्य था। जब जीवन और मृत्यु लटकी हुई थी तो उसे पछताना चाहिए। तुम्हें सम्राट हुआंग और हेड्स को भड़काना नहीं चाहिए, तुम्हें अपना सिर पीछे मोड़ लेना चाहिए। यह अच्छा समय है। लोगों ने अंदर जाकर उसे पकड़ लिया। वह अकेले लड़ना चाहता था, लेकिन लोगों ने उसे मौका नहीं दिया। उसकी मौत एक लंबे समय से स्थापित सत्य का एक बहुत अच्छा सबूत है कि अगर वह नहीं मरा तो वह नहीं मरेगा, जो आने वाली पीढ़ियों को चेतावनी देता है। फिर से एक सम्राट। शूरा विदेश में चुप। केवल 3 दिन पहले और बाद में अंडरवर्ल्ड के 2 सुप्रीमों ने उत्तराधिकार में 2 सम्राटों का वध किया है, जो एक अमर किंवदंती होगी। सम्राट हेड्स और सम्राट नीचे गिर गए और सम्राट की बुरी आत्मा बहुत मजबूत थी और उन दोनों ने एक मुक्का मारा और ऑप्टिमम मैजिक पिलर को उड़ा दिया। सबसे पहले डार्क डेमन सम्राट को पकड़ने के लिए आगे बढ़ें और इसमें युद्ध शुरू करें। चैनल नष्ट हो गया है। भले ही कोई स्काई डेमन सम्राट हो, आप इससे नहीं निकल सकते। अध्याय 1760 विकल्प युद्ध का अंत। ऑप्टिमस मैजिक पिलर का पतन राक्षसों के तीसरे आक्रमण को दर्शाता है और एक बार फिर वापस आओ। इसके अलावा इस बार ये पिछले 2 से भी बदतर था। शुरहाई में 90 मिलियन से अधिक राक्षस सैनिकों को दफनाया गया था और 2 राक्षस सम्राटों को एक साथ दफनाया गया था। इस लड़ाई में अंडरवर्ल्ड को पूरी जीत और शानदार रिकॉर्ड के रूप में वर्णित किया जा सकता है। शुरहाई खामोश हो गया, केवल लहरें लुढ़क गईं। समुद्र में मलबे, हथियार और यहां तक कि अंडरवर्ल्ड सैनिकों का खून भी बरामद किया गया। इस लड़ाई में अंडरवर्ल्ड में भी कुछ हताहत हुए। राक्षसों के लिए उनका खून और हड्डियां ऑप्टिमस पिलर के साथ बह गईं और धुआं इतिहास की धूल में गायब हो गया। उनमें से कोई भी अभी तक नहीं मारा गया है। हॉल में 9 जीवित खजानों में से प्रत्येक ने अपना सिर हिलाया और एक और करना चाहता था। न केवल वे ऐसा सोचते हैं, बल्कि अंडरवर्ल्ड सेना भी खुजली करती है। प्राचीन दुनिया में बहुत कम युद्ध हुआ था, अकेले ही लाखों लोगों के साथ एक बड़ी हवाई लड़ाई। यह एक दुर्लभ घटना थी और हत्या वास्तव में सहज थी। उल्लेख नहीं करने के लिए 2 सर्वोच्च शहर हैं, प्रत्येक उत्साहित है। ये चेन ने इधर उधर देखा, मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। सम्राट की संरक्षकता के साथ अंडरवर्ल्ड के लोग जीने के लिए बहुत आरामदायक थे, लेकिन वे लड़ने के लिए उत्सुक थे, लेकिन वे जानते थे कि युद्ध क्रूर था। इस पल में वह अचानक एक अजीब विचार के साथ आया। स्वर्ग और पृथ्वी पर लौटें और सम्राट ताओ के साथ एक एक करके बुलाएं। क्या आप लड़ना नहीं चाहते? मैं आपको देता हूं पर्याप्त। शायद जब वे अपने प्रियजनों और दोस्तों को खो देते हैं तो वे वास्तव में समझेंगे कि शांति कितनी मूल्यवान है। स्टॉप पॉइंट। राजा किंग बुआंग उड़ रहा था, भयंकर, एक पैर पर एक लात पलट गया और लाओ ताजू को परेशान कर दिया। उसने उन्हें पूरी तरह से खरोंच दिया, खुजली वाले हाथों को देखा और अपने पैरों को पटकने की कोशिश की। किन मेंग्याओ की लड़की सबसे ज्यादा निहित थी और वह पहले ही आगे बढ़ चुकी थी। यह अभी भी झाओ यू शांत है, जग को पकड़े हुए, चुस्की लेते हुए, शुरहाई को देखते हुए, मुझे नहीं पता कि क्या सोचना है। वह इस तरह की लाइनअप में भागीदारी के बिना नहीं है। अंतर यह है कि जिस युद्ध में उसने भाग लिया था उसमें सम्राट स्तर नहीं था और अस्तित्व का वह स्तर लंबे समय से प्रकट नहीं हुआ है। इसलिए ये ब्रह्मांड असाधारण और भयानक है। फिलहाल मानव दुनिया और स्वर्गीय दुनिया अंडरवर्ल्ड के बारे में बात करेंगे। बस उच्चतम स्तर पर 2 लाइनअप हैं। क्या लाइनअप डराने वाला है? जल्दी वापस जाओ। सम्राट घात उदासीनता से रंगे कपड़ों के खून को ब्रश किया और ये चेन के चरम सम्राट सैनिकों को भी इकट्ठा किया। आदेश 10 हॉल के यान लुओ ने अपने संबंधित सैनिकों को पीछे हटने के लिए प्रेरित किया। लाखों सैनिकों के साथ वे सभी एक साथ काले वांग यान की तरह अंडरवर्ल्ड के चारों ओर भाग गए और इसकी गति शानदार थी। घर लौटना खुशी के साथ होता है और रूटिंग की कमी नहीं होती है। राजा यान लुओ से लेकर और जियाओ गुया तक सभी भावनाएं थीं। दानव के खिलाफ लड़ाई बहुत बड़ी थी, लेकिन यह अराजक थी। दानव सेना का उल्लेख नहीं करना, केवल 2 मारे गए सम्राट उनके वंशजों को 800 साल तक उड़ाने के लिए पर्याप्त हैं। सम्राट मिंग और सम्राट वास्तव में प्रीफेक्चर के लिए एक लंबा चेहरा रखते हैं
और इस तरह सम्राट का शिकार करने की हिम्मत करते हैं। ये दो सर्वोच्च वास्तव में क्रूर लोग हैं। जब सम्राट की बात आती है तो अंडरवर्ल्ड के लोग खांसी को रोक नहीं सकते। मुझे अभी भी याद है कि जादू के स्तंभ के बाहर सम्राट पिल द्वारा डांटने की तस्वीर लोमड़ी की तरह बहुत जल्दी डांटती है, तीनों विचारों को तोड़ देती है। अंडरवर्ल्ड में कई प्रतिभाएं हैं, वे सभी हैं। ऐसा सर्वोच्च है, बहुत प्रसन्न है, यहाँ तक कि इस मामले में भी बिना रुके 800 साल तक उड़ा सकता है। चलो पियो, मैं आमंत्रित करता हूँ। लेई मिंग अपनी छाती थपथपाएगा, बस खरोंच करेगा और बिना चेहरे या त्वचा के जीवित कूद जाएगा। जूनियर्स का एक समूह आगे बढ़ा और उसका पीछा किया। कोई प्लीज, तुम्हें पीना है, मत पीना, तुम्हें पीने के लिए अपना पेट खोलना है, तुमने अपना मन बना लिया है, रोना बंद मत करो। आकृतियां धीरे धीरे तितर बितर हो गईं, और ये चेन अभी भी शूरा में विदेश में खड़ी थी। सम्राट हुआन को बाहर निकलते देख वह जल्दी से आगे बढ़ा, आगे झुका और उसने अभी भी एक खंजर सील कर दिया। दिहुआंग से मदद चाहिए, वापस जाओ और बात करो। दिहुआंग ने अपनी आस्तीनें फड़फड़ाते हुए धीरे से मुस्कुराया। ये चेन ने अपनी आंखों के सामने केवल एक चमक महसूस की और फिर से प्रकट हुई। ये जी मिंगशान था, वह छोटा सा बांस का जंगल जिसे उसने पहले चित्रित किया था। ये चेन गिर गया और मुहर डैन मो की कांस्य भट्टी की पेशकश की। स्वर्ग का पुनर्जन्म। सम्राट हुआंगदाओ, यह कोई संयोग नहीं है कि ये चेन ने एक राक्षस को सील कर दिया और वह इसके बारे में जानता था। ये दाचू का पूर्वज है, ये चेन ने कहा, लेकिन मेरे बलिदान परिप्रकाश की स्मृति भगवान के समुद्र में प्रवेश करते ही स्पष्ट रूप से गायब हो गई। सम्राट हुआंग ने एक शब्द भी नहीं कहा। वह तांबे की भट्टी से दूर हो गया और राक्षस का शरीर दिखाया। डेनमो का चेहरा पीला और रक्तहीन था और उसकी आंखें घबराई हुई थीं। दो सम्राटों का वध किया गया था, उसने वास्तव में ये देखा। उसके सामने का आदमी तियान यू तक फैल गया और यह बिल्कुल निर्दयी था। सम्राट नहीं, लेकिन वह ब्रह्मांड के किनारे पर 5 राक्षस सम्राटों को रोक सकता है, कितना दबंग, यहाँ तक कि सम्राट भी। अपने शैतान के कारण सम्राट हुआंग ने अपना हाथ उठाया, अपनी उंगलियां खोली और उसे डेनमो के सिर के ऊपर रख दिया। थोड़ी देर बाद मैंने उसे अपना हाथ बंद करते देखा। उसके पास कोई स्वर्ग और आत्मा नहीं है और ईश्वर के समुद्र में युवानशिन में निहित एक कारावास है। क्या आप उसके लिए राक्षस का खून धो सकते हैं? ये चेन ने कहा। उसका खून धोना उसे मारने से अलग नहीं है। सम्राट ने भाग लिया। याददाश्त के बारे में क्या? ये चेन ने जल्दी से पूछा, क्या वह अपने पिछले जीवन की यादों को अनलॉक कर सकता है? इस तरह वरिष्ठ कुछ कर सकते हैं। एक बार जब स्वर्ग की यादें अनलॉक हो जाती हैं, तो वे राक्षसों की यादों के साथ संघर्ष करेंगे, और एक बार जब वे टकराते हैं, तो वे देवताओं और देवताओं द्वारा नष्ट कर दिए जाएंगे। ये कैसे हो सकता है? ये चेन बदसूरत लग रहा था। यदि आप उसे अनब्लॉक करना चाहते हैं तो मैं उसके लिए थोड़ा समय बनाए रख सकता हूं। जब अलविदा कहने का समय आता है, जब समय सीमा समाप्त हो जाती है, तो आत्मा चली जाती है। क्या सीनियर डैनमो, क्या वह अंडरवर्ल्ड में जा सकता है? नहीं, सम्राट हुआंग ने बिल्कुल कहा, राक्षसों को अंडरवर्ल्ड पुनर्जन्म में प्रवेश करने दें, तीनों लोगों को परेशान किया जाएगा और बहुत अधिक शामिल किया जाएगा। यहां तक कि पूर्वज भी असहाय हैं। ये चेन ने आह भरी। 2 तरीके, पहला, उसे एक राक्षस के रूप में जीना जारी रखने दें, और दूसरा, उसे अनब्लॉक करें और सब कुछ नष्ट कर दें। रोंड, इसके बारे में सोचो। ये चेन ने जोर से सांस ली। डैन मोहंगो को जीने दें या उसे अल्पकालिक स्पष्टता दें, ये 2 रास्ते वास्तव में उसके लिए चुनना मुश्किल बनाते हैं। डैन मो ने कसकर भौहें सिकोड़ी। सम्राट हुआंग के साथ ये चेन की बातचीत खराब नहीं थी, लेकिन यह पानी की धुंध थी। क्या पुनर्जन्म, क्या खंजर, क्या स्वर्ग याद रखता है? वह सब कुछ नहीं जानता था। वह केवल इतना जानता था कि उसका जीवन, जो इस समय ये चेन के हाथों में था, उसे जीवित रखना था या मरना था। समाधान। ये चेन ने जोर से सांस ली। चेन बोला, उसके शब्द कर्कश थे। डेनमो को उसके गृहनगर के बारे में बताना हमेशा बेहतर होता है, भले ही यह कुछ ही क्षणों के लिए हो। एक दानव होना बेहतर है, जिससे दुनिया नफरत करती है। शायद ये डेनमो के लिए एक राहत है। उनका मानना था कि अगर डेनमो जाग रहा है, तो वह इस तरह का रास्ता चुनेगा, लेकिन इस जीवन और मृत्यु के विकल्प के लिए उसने डेनमो को चुना। अपने दिल में सोचते हुए उसने अपना हाथ उठाया। उसकी हथेलियां कांप रही थीं। स्मृति परी की एक किरण उभरी और वह डेनमो मेई के दिल में गिर गई। और सम्राट हुआंग ने एक बार फिर अपना हाथ डेनमो के सिर पर रखा। इस बार अमर प्रकाश की स्मृति गायब नहीं हुई।
डेन्हे शेनहाई के चारों ओर घूमने के बाद वह उसकी आत्मा में विलीन हो गया। उस समय डेनमो का शरीर कांप उठा, उसकी अभिव्यक्ति दर्दनाक थी, उसकी आंखें थोड़ी विकृत थीं और उसकी तारांकन आंखें धुंधली हो गई थीं। जैसा कि सम्राट हुआंग ने कहा, स्वर्ग की स्मृति और दानव की स्मृति संघर्ष करती है और किसी भी समय दानव को निगलना संभव है। सम्राट हुआंग ने बड़ी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया और दोनों यादों को कैद कर लिया। इस बार ऐसा माना जाता है कि दो यादों के बीच टकराव की गति धीमी हो गई है। डेनमो के लिए वह पतन के कगार पर बना हुआ है। डेनमो दर्द में गुर्राया और स्वर्ग की स्मृति उसके सिर में फट गई और उसके ईश्वर के सागर पर तस्वीरें अंकित हो गईं। उसकी धुंधली आंखों ने किंगमिंग को बहाल किया, ये चेन को देखते हुए भ्रमित, उत्साहित, उतार चढ़ाव, बहुत अधिक भावना। ये चेन। डेनमो ने अपना मुंह खोला, उसकी आवाज कर्कश थी, उसके सामने सब कुछ बिल्कुल अवास्तविक था, एक सपने की तरह। वह जल्दी मर गया। डेनचेन का बचाव करते समय वह युद्ध में मर गया। लेकिन वह अभी भी जीवित क्यों है? बहुत अधिक संदेह, उसे चक्कर आ रहा है, धुंध में वास्तविकता और भ्रम के बीच अंतर नहीं कर सकता। पूर्ववर्ती का पुनर्जन्म, लेकिन पुनर्जन्म एक राक्षस बन गया। ये चेन ने पुराना रहस्य बताया। कैसे? ये कैसे हो सकता है? डेनमो की अभिव्यक्ति फिर से दर्दनाक थी, स्वर्ग की यादें और राक्षसों की यादें ध्यान में उलझी हुई थीं। उसे याद आया कि वह डेनमो दाचु था, लेकिन वह ये भी जानता है कि वह एक राक्षस है। ये दो चरम पहचान उसके लिए इसे स्वीकार करना मुश्किल बनाती है और उस पर राक्षस का खून का कर्ज है। जो से भावनात्मक रूप से इतना उतार चढ़ाव भरा था कि वह ढहने की स्थिति से एक बिंदु दूर था और यहां तक कि सम्राट का विनाश भी उसे रोक नहीं सका। वरिष्ठ, मुझे माफ करें, मैंने आपके लिए यह मृत्यंत चुना। ये चेन दोषी था, सोच रहा था कि यह सही था या गलत। तुम्हें दोष मत दो, अगर तुम मेरे साथ बदल जाते हो तो भी तुम शांत रहना चुनोगे। डेनमो मुस्कुराया, दयालु और सौम्य, एक बूढ़े दादा की तरह। वरिष्ठ, लेकिन एक इच्छा है। ये चेन ने ठहाका लगाया और मुस्कुराया। मुझे ले चलो, घर चलो। डेनमो की आंखों में आंसू भर आए। 300 साल, एक बड़ा पुनर्जन्म, उसे घर की